स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव वीडियो में। आज का जो वेबिनार वर्कशॉप है, इसका जो टॉपिक है वो है कल्टीवेशन एंड मशरूम मार्केटिंग ऑफ वेरियस स्पीसीज। आज हम बहुत सारे प्रकार के मशरूम्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। और जो मशरूम्स भी बहुत प्रकार के हैं, सभी प्रकार के मशरूम, उनके ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। बीएम मशरूम इंडस्ट्रीज, ये जो वीडियो है ये बीएम मशरूम की तरफ से है। आप लोगों के काफ़ी सवाल रहते हैं कि बीएम मशरूम क्या, थोड़ा अच्छे से परिचय दीजिए। देखिए, बीएम मशरूम जो है ये एक एंटरप्राइज है जो कि डेडिकेटेड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, सस्टेनेबल कल्टीवेशन ऑफ वेरियस मशरूम्स। तो जो बीएम मशरूम है, यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ मशरूम्स के ऊपर रिसर्च चलते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे मशरूम्स के स्पॉन बनाते हैं, उनके कल्चर्स बनाते हैं, उसको स्टोरेज करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। और जो है, जो बीएम मशरूम है, इसका विज़न यही है कि हम ये मानते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई और एग्जिस्टिंग और भविष्य की सारी प्रकार की प्रॉब्लमों का एक सॉल्यूशन मशरूम है। ये जो पूरी पृथ्वी है, इसको मशरूम की ज़रूरत है। तो कैसे हम आगे इस बात में बात करेंगे। हम लोगों की सर्विसेज, हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं मशरूम्स के ऊपर। फार्मर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और हम स्पॉन प्रोवाइड करते हैं। आप में से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, मशरूम्स के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। काफ़ी लोग हैं जो पहले से ही मशरूम की खेती कर रहे हैं और एक्स्ट्रा और उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। काफ़ी लोग हैं एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं बेकार हैं, कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, इसलिए मशरूम की खेती करना चाहते हैं। आप सभी के लिए ये अच्छी खबर है कि आप हर कोई, जहाँ से भी, जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप लोग मशरूम में आइए, क्योंकि इसमें हर किसी के लिए अनफ जगह है। मशरूम अगर कोई एज ए स्टार्टअप सोच रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रियली बहुत कम टाइम में आपको रिटर्न देगा। बहुत कम इन्वेस्टमेंट के लागत से आप क्या कहते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं। अगर कोई इसको एक्स्ट्रा इनकम के लिए देखना चाहता है कि बहुत कम समय लगे घर में, बहुत कम स्केल में, या छोटा मोटा फार्म बना के साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए फार्मिंग करे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं एकदम रिच बन जाऊँ, बहुत पैसा कमाऊँ और अपने ड्रीम्स एम्बिशन को पूरा करूँ मशरूम से, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अगर किसी तरह से आप दुविधा में हैं कि चलो नौकरी तो नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी नहीं है, कहीं वैकेंसी नहीं है, कोरोना वायरस में नौकरियां गंवा रहे हैं आप, तो भी आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। पर एक बात जानिए, इसको पॉजिटिवली लीजिए। मशरूम की खेती, इट कैन नॉट बी ए बैकअप। ये ऐसा हो सकता है कि आपका सबसे ज़्यादा जो इनकम इसी से जनरेट हो। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम विप्रोज्योति भौमिक है। मेरा बैकग्राउंड, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया है। और अभी जो है मैं मास्टर ट्रेनर हूँ कृषि विज्ञान केंद्र में। यहाँ उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल कोच बिहार में है। यहाँ पे KVK में मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। वेरियस प्रकार के मशरूम्स के टेक्नोलॉजी पे मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ। और मैं हमेशा से मशरूम लाइन में नहीं था। मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया हूँ, इस मशरूम लाइन में हूँ। मशरूम का खेती जो इतना इंटरेस्टिंग है, इतना एक्साइटिंग है और इतना डाइवर्स है कि इसके लिए मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब तक छोड़ दी है। मैं प्रीवियसली बैंक ऑफ बड़ौदा में असिस्टेंट मैनेजर था, वहाँ मैंने 3 साल नौकरी करी और फिर मैंने अपना BM मशरूम जो है इसको फाउंड किया। तो हम लोगों ने कुछ कुछ जो अपने काम किए हैं उसका उल्लेख है। जैसे कि हम लोगों ने जो है काफ़ी प्रकार के हाइब्रिड मशरूम के कल्चर्स डेवलप किए हैं। हम लोगों ने लिक्विड कल्चर का जो स्पॉन है, इसमें काफ़ी सारे रिसर्च के काम किए हैं, जिस वजह से हमें काफ़ी बार सराहा गया है। हम लोगों ने लो कॉस्ट एंड बल्क प्रोडक्शन ऑफ मशरूम स्पॉन एंड प्रोडक्शन यूनिट, लो कॉस्ट, बहुत कम लागत से किस तरह से गांव के जीविका बढ़ाई जा सके, किस तरह से कम खर्चा करके मशरूम की खेती की जाए, हमने इस पर काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल काम किए हैं। हम लोगों ने काफ़ी वैरायटी के मशरूम स्पॉन इत्यादि बनाया भी। हमारा जो कैपेसिटी है लास्ट ईयर का, 1 टन हम डेली मशरूम का स्पॉन 1 टन प्रोड्यूस करते हैं। और बहुत बहुत सारी चीज़ें, मशरूम का विषय ही इतना एक्साइटिंग है और इतना कुछ करने को है कि कर करके ख़त्म ही नहीं होता है। हम यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमने बनाया है, जहाँ पे हम तरह तरह के मशरूम, जैसे मशरूम के नूडल्स, हेल्थ ड्रिंक्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स, पिकल्स, ये सब बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मशरूम का जो जर्नी है, इसका मेरी शुरुआत क्या हुई कि मैंने एग्रीकल्चर से शुरू किया, मैंने खेती से शुरू किया।
तो हम लोगों ने क्या किया, गांव में जहाँ पे बैकवर्ड, जहाँ पे नौकरी नहीं थी, हमने सोचा कि क्यों ना उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो इस हिसाब से मैंने मशरूम की फार्मिंग शुरू करी। अभी हम लोगों गांव-गांव में और विलेज लेवल पे, नेशनल लेवल पे, अलग अलग जगहों पे हम लोग मशरूम की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं महिलाओं को, और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सभी को हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए अग्रसर काम करते हैं। ये जो है महिलाएं मशरूम का स्पॉन बना रही हैं। ये कुछ फार्म विजिट हम लोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के मशरूम फार्म्स। ये हम लोगों का फार्म इनोवेशन सेंटर है कृषि विज्ञान केंद्र के अंडर में। ये मेरे जो है फार्म है, यहाँ मशरूम्स होते हैं। ये बॉक्स में मशरूम के स्पॉन है जो बिक रहे हैं। मशरूम जो है मार्केटिंग करनी पड़ती है। ये हम लोग अक्सर जो है, मैं वेजिटेबल, ये मेरी पियाजियो गाड़ी है, इसके पीछे सब्जी, साथ ही साथ मशरूम जो रहता है मेरे साथ। तो मार्केटिंग के लिए घर घर पहुंचना पड़ेगा, तो सब्जी लो, साथ में मशरूम फ्री ले जाओ, या फिर जो मशरूम लवर है उनके तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग करनी पड़ती है। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। नूडल्स हो गया, ये मैगी हो गया मशरूम का। मैगी तो नहीं बोल सकते हैं इसको, अब कह सकते हैं रेडी टू ईट नूडल। ये कुछ ड्राई मशरूम, ड्राई मशरूम, ये सूप, मशरूम सूप, अचार। तो काम चलता रहता है। ये हमारा ऑनलाइन डिस्पैच होते हैं। ये लो कॉस्ट चाउमीन कैसे बनाना है। तो ये सब हो गया हमारा परिचय। तो ये जो मशरूम है, ये जर्नी है मेरे लास्ट 4 इयर्स का। अप्स एंड डाउन, बहुत कुछ हमने फेस किया है। तो थ्रू आउट द जर्नी जो निष्कर्ष निकला है, उस नॉलेज को मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो ये बी एम मशरूम का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो बी एम मशरूम एकेडमी है, इसका भी टारगेट यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मरों तक पहुँचे, उनको एजुकेशन, राइट एजुकेशन पहुँचाएँ। वेरियस काइंड्स ऑफ मशरूम स्पीसीज हैं, उनसे हम उनको परिचित करवाएं। इंडिया में बहुत प्रकार के मशरूमों की ज़रूरत है अभी। बहुत ज़्यादा साल निकल गए हैं, पर अभी भी सिर्फ बटन है, ज़्यादा से ज़्यादा है अभी तो ओस्टर है, बट वेराइटीज़ नहीं है। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। एक मशरूम के स्पॉन है, हमारा जो है स्पॉन यूनिट है ये। साथ ही साथ हम टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे हैं, तो काफ़ी नॉलेज एनहेंसमेंट मिल जाता है। टिश्यू कल्चर के थ्रू हम प्लांट्स प्रोपोगेशन का काम करते हैं। तो मशरूम का जो स्पॉन बनाना है, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ लाइक दैट ही ओनली। इसमें स्पोर इन्वॉल्व रहते हैं, टिश्यूज रहते हैं, मीडिया रहता है, डिस्टिल वाटर रहता है। ये डिस्टिल वाटर से हमारे लिक्विड कल्चर स्पॉन है। इससे डायरेक्टली मशरूम की खेती भी की जा सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमें बताइए, और इससे आप अपना खुद का स्पॉन भी बना सकते हैं। ये नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स है दिल्ली में। यहाँ पे बुलाया गया था मुझको, और कहा गया था कि मैं स्पीच दूँ। सक्सेसफुल फार्मिंग एक्सपीरियंस ऑफ एम्पावर्ड यूथ, ये टॉपिक था। इसमें पूरे वेस्ट बंगाल से मुझको इन्होंने सिलेक्ट किया, सम्मानित दिया, सम्मान किया। तो ये वहाँ का कॉन्फ्रेंस का है। कुछ हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, जहाँ पे ये जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया था वेस्ट बंगाल के की तरफ से। ये हमारे कुछ अवार्ड्स हैं। तो आई फील ब्लेस्ड। हमारा जो कोर टीम है, हमारे कोर टीम में ये मेरा परिचय हो गया, अमित विश्वास, हिज काइंड ऑफ माई ब्रदर, मेरा भाई है। और हम लोग जो है साथ में कर रहे हैं अभी जो एग्रीकल्चर का जो भी इनोवेशन का काम है। वो बीएससी हॉर्टिकल्चर है, एग्री साइंस का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, होनहार स्टूडेंट है। ये हमारे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें यहाँ पे मेंशन है हम के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि विप्रज्योति इज़ अ मास्टर ट्रेनर। तो ये सब ऑथेंटिसिटी प्रूफ करता है। क्यों आप अपना समय और अपना टाइम देंगे, और किससे आप सीख रहे हैं। तो ये हमेशा आस्क कीजिए, आप जो आपको सिखा रहा है मशरूम, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या एक्सपीरियंस है, वो आप भाई कितने ऑथेंटिकेट हो, आप अपना बोल दे रहे हो। और इंटरनेट पे नॉलेजेस ऐसे ही फैले हुए हैं, कोई कुछ भी बता के चला जाता है, कोई कुछ भी सिखा दे रहा है। बाद में उसके जो इम्प्लीकेशंस है, उसका दायित्व फिर कौन लेगा। तो ये हमारे परिचय है। ये वेरियस काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स हैं हमारे टिश्यू कल्चर पे। उसके बाद ये देखिए, हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। हम इस विषय में भी आएगा। अभी हमारा चैनल का नाम देखिए, बी एम मशरूम एंड हॉर्टिकल्चर है। तो हम तरह तरह के एग्रीकल्चर पे फोकस करते हुए आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो शुरू करते हैं अभी आज का जो विषय है, मेनली मशरूम। तो हम आखिर मशरूम ही क्यों उगाएं। मशरूम उगाने के अलावा भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्यों ना हम उस पर काम करें, है ना।
अपना पैसा अपना टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये पूछिए आखिर मशरूम उगाने लायक है कि नहीं, इज़ इट वर्थ योर टाइम। देखिए मशरूम क्यों उगाने के लिए बोला जाता है, इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है। उनमें से सबसे पहला बेसिक रीज़न है कि ये वेस्ट को वैल्यू देता है। कोई फालतू चीज़ को अगर किसी चीज़ को अगर फालतू है, डस्टबिन में फेंक देते हैं हम उसको या जला देते हैं खेतों में, अगर उसको आप किसी तरह के न्यूट्रिशियस प्रोटीन में बदल सकते हो 1 महीने के अंदर, तो क्या वो खजाना नहीं तो क्या है। मशरूम एक लिटरली गोल्ड है, गोल्ड माइन है, डायमंड है। आप अगर उगा रहे हैं मशरूम तो लिटरली आप पैसा बना रहे हैं, घर में आपकी करेंसी मशीन है। कैसे, अभी आगे देखिए। मशरूम को बनाने के लिए जो मेन बेसिक जो चीज़ रहती है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो वो किसी भी तरह के वैल्यूलेस चीज़, जैसे कि क्या है, पेपर, न्यूज़पेपर, आपके घर के किसी भी वेस्ट का नाम लीजिए, चाय पत्ती, कॉफ़ी ग्रीन, कॉफ़ी का जो ग्राउंड रहता है, और क्या है, जितने भी आपके घास फूस पत्ते, और जिनका खेत है उनके तो बहुत ही बढ़िया हो गया। जो भी वेस्ट है उनका, कोकोनट हस्क, फल सब्जियों का छिलका, ग्रीन वेजिटेबल्स जो है उसको ड्राई कर दीजिए, वो बन गया आपका सबस्ट्रेट। गन्ने का जो बचा हुआ आपका डंडी रह गया, जो आपका वीट है, जो आपका कपास है, जो आपका नारियल है या केले की खेती करते हैं तो उसका पत्ता अगर सूख गया है, तो हर वो चीज़ जो कि नेचर से बनी है, जिसमें आपका सेलुलोज लिग्निन है और वो ड्राई एनफ है, आप उसको मशरूम का सबस्ट्रेट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। पेड़ पौधे हैं, लकड़ी है, टहनी है, सॉ डस्ट है, वुड चिप्स है, लकड़ी है, वन में पड़े रहते हैं, पड़े लोग जला देते हैं। दिल्ली में अक्सर न्यूज़ आता है कि पॉल्यूशन है कितना ज़्यादा, और लोग जो हैं भूसे को जला दे रहे हैं ना। नहीं, मत जलाइए, वो उससे मशरूम बनाइए। वैल्यू इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन तो कमाल का है, इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है सुपर फूड। जो मशरूम है ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करता है। सिर्फ एक मशरूम नहीं, हर प्रकार के मशरूम में ये खासियत है, अभी जो आपको बेसिक बता रहा हूँ। प्लस कुछ मेडिसिनल मशरूम है जिनसे तो दवाइयाँ तक बनती हैं, जो इतने हज़ारों लाखों तक के दाम जाते हैं। इतने अजीब अजीब मशरूम्स हैं, कमाल का है ये। तो मशरूम क्यों ना उगाएं। आप देखिए ना, न्यूट्रिशन कितना गजब है। वज़न घटाने में मदद करता है, वज़न को संतुलित रखता है, उसमें फैट नहीं है, बहुत कम कोलेस्ट्रॉल है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को संतुलन में रख सकता है ये। स्टिमुलेंट्स एब्जॉर्प्शन, बहुत ही आयरन है, हड्डियाँ अच्छी रही है, विटामिन डी है इसमें पर्याप्त मात्रा में। वेजिटेरियन सब्जियों में ज़्यादातर कहाँ विटामिन डी रहता ही नहीं है, नॉन वेज पे डिपेंड करना पड़ता है। तो मशरूम खाइए ना, मशरूम में भरपूर विटामिन डी है। हेल्प्स इन लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज़ का खतरा कम होता है इससे। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, अलग अलग प्रकार के एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं मशरूम्स में। जॉइंट पेन वगैरह में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, मशरूम जो है लिटरली लाइफ सेविंग है। मशरूम्स तो ऐसे हैं कई जिनसे हमारे जो ड्रग्स तक एक्सट्रैक्ट हुए हैं। जैसे आपने पता ही होगा आपको, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन कितना इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है जो हमें मिलता है, आपको पता है ये मशरूम के थ्रू निकला है। मशरूम का एक सेल्फ इम्यूनिटी पोटेंशियल है, जिस वजह से वो जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया वहाँ से निकला, जिससे वो एंटीबायोटिक डेवलप हुआ, पेनिसिलिन। इस तरह से काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं जो कि केमोथेरेपी में यूज़ होता है, एंटीबायोटिक्स में यूज़ होता है, जिनसे जान बचती है। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स तक मशरूम से बनते हैं। लैंड क्राइसिस, वॉल्यूमेट्रिक फार्मिंग, मशरूम इसलिए भी खेती की जा सकती है और करनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, समय के साथ जो है आबादी तो बढ़ती जा रही है। आबादी ना बढ़े तो भी बिल्डिंग्स बढ़ रही हैं, हम लोग पेड़ पे पेड़ काट रहे हैं, रोड बड़ा कर रहे हैं। जो कल्टीवेशन लैंड है, जहाँ पे हमारी खेती होती थी बाप दादाओं के समय से, वो तो कम होती जा रही है ना। लोग पलायन कर रहे हैं, सिटी जा रहे हैं, हर कोई जॉब कर रहा है, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चरल लैंड जो है अवेलेबल ही नहीं है। पर इंसान तो बढ़ रहे हैं ना, कम नहीं हो रहे हैं, तो खाएंगे कहाँ से। ये सॉल्यूशन कहाँ से आता है, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फार्मिंग से आता है। देखिए मशरूम की खेती हर कोई किस लिए कर सकता है, क्योंकि इसको घर बैठे आप शुरू कर सकते हैं, या अगर आपके पास थोड़ा सा कोई जगह है, ज़मीन है, छोटा सा घर बना के भी शुरू कर सकते हैं। बीघा बीघा एकड़ पे एकड़ ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत इकोनॉमिक है। क्योंकि ये है, इसको आप हैंग कर सकते हैं, इसको आप रैक्स में रख सकते हैं, जो मशरूम के जो बैग्स जिसको बनाए जाते हैं, जो फ्रूटिंग बैग्स हैं, तो ये बहुत कम जगह में बहुत सारे ग्रो किए जा सकते हैं। क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक फार्मिंग है, ये सिर्फ ज़मीन, जैसे आप अगर धान खेत करेंगे तो आपको मिट्टी चाहिए, मिट्टी पे मिट्टी चाहिए, फिर बरसात का खतरा है, फिर ड्रॉट है, बारिश ना हो तो दिक्कत, बारिश हो जाए तो दिक्कत। मशरूम जो है मैक्सिमम इंडोर कल्टीवेशन किया जाता है। तो इंडोर में आप क्या करते हैं ना, कृत्रिम रूप से तापमान, ह्यूमिडिटी, ये सबको इजीली कंट्रोल करते हैं। तो मशरूम को वॉल्यूमेट्रिक इंडोर फार्मिंग कर सकते हैं,
और सेकेंडली ये क्योंकि पूरा 3D स्पेस का इस्तेमाल करता है, तो कमाल है, बहुत कम जगह पे बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन संभव है। और क्या है वंडर क्रॉप फॉर द फार्मर्स, जो एग्जिस्टिंग हमारे किसान भाई है। अब देखिए, हम अपने देश का एग्जांपल लेते हैं, हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, मैक्सिमम लोगों की जीविका अभी भी कृषि से आती है। पर आप बताइए कौन सा किसान अमीर है, कौन सा किसान, किसानों को ही आत्महत्या करना पड़ता है। क्यों, कभी तो कोई दूसरा इंसान इजीली आत्महत्या नहीं करता, सबसे ज़्यादा तंग किसान ही है। इतने रिफॉर्म्स की कोशिश होती है, नहीं होती है। ये लोग अभी भी पुराने बैकडेटेड मेथड्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्हें एडुकेशन की ज़रूरत है। एडुकेशन के साथ साथ अगर हम उन्हें बताएं कि जो एग्जिस्टिंग खेती कर रहे हैं, वो जो भी फसल उगा रहे हैं, उसके बाद जो उनका वेस्ट आता है ना, क्या होता है, सपोज एग्जांपल के लिए हमारे गांव में धान की खेती होती है, धान के बाद धान कितना निकलता है, थोड़ा, बाकी तो उसका जो पौधा है वो तो रह गया। क्या करते थे ये लोग, पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा कितना गाय खाएगा, जला दिया जाता था, डंप कर दिया जाता था। अरे वो कितना फ़ायदेमंद है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। अभी वही किसान जो है साइड में बाजू में स्मार्ट खेती करके अपने ही वेस्ट मटेरियल से मशरूम निकाल रहे हैं। कई कई बार तो ये हो जा रहा है कि उन्हें धान से भी ज़्यादा अभी लग रहा है कि नहीं, वो पौधा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं मशरूम कैसे उगाऊंगा, नहीं तो जो एक वेस्ट था वो एक वंडरफुल, एक इम्पॉर्टेंट जो है उनके लिए एक वस्तु बन गई है। तो देखिए, फार्मर्स का जो इनकम है उसको डबल करना जो है गवर्नमेंट का खुद का उन्होंने चैलेंज लिया है, उन्होंने टारगेट लिया है। पर कैसे करेंगे, मशरूम के बिना कैसे करेंगे, करना ही पड़ेगा। तो मशरूम जो है ना तो सिर्फ ज़रूरत है, मतलब दिस इज़ मस्ट। खेती बाड़ी में जो लगे हुए हैं वो, चाहे कुछ भी खेती कर रहे हैं, चाहे कोई पशुपालन कर रहा हो या किसी भी चीज़ की खेती कर रहा हो, मशरूम साइड ही साइड कीजिए। क्योंकि आपका जो भी वेस्ट है वो वापस से रिसाइकल मशरूम करके देगा आपको। हाँ, काफ़ी सारे बातें आ रही होगी आपके मन में कि अरे बेचे कहाँ, कैसे बेचे, हम उस पर भी बात करेंगे। आप लोगों के हर एक सवाल का जवाब धीरे धीरे दिया जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप अपने सवाल रखिए। और वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए मैं कुछ सरप्राइज़ भी रख रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक बुक दूंगा, ई बुक, जो आप पढ़ के और भी मशरूम के बारे में सीख सकेंगे। साथ ही साथ आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, गूगल फॉर्म, उसमें आप अपने सवाल दीजिए। आपके जो भी सवाल होंगे उस पर Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में बहुत जल्दी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सवालों का आंसर दूंगा। तो जो भी मन में सवाल है निश्चिंत होकर पूछिए। BM मशरूम, हमारा काम यही है कि मशरूम में खेती में जो टेक्नोलॉजी और जो फार्मर्स के जो नीड्स है, इसके जो गैप है, जो वैकेंसी है, इसको पूरा करें। मार्केटिंग एक उसका बहुत बड़ा अभिन्न पार्ट है। मशरूम का टेक्नोलॉजी, उसका जो ज्ञान है, इसका कमी बहुत बड़ा पार्ट है। मशरूम का स्पॉन प्रोवाइड करना या उसको सिखाना, ये सब हमारा दायित्व है। दिस इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मैंने नौकरी छोड़ के मशरूम का जो ये मैं कहूँगा मशरूम रिवॉल्यूशन, इसको निजी तौर पे लिया है, मतलब मेरा जीवन का लक्ष्य बना लिया इसको। तो ये जो BM मशरूम है, इसमें हम लोगों का जो टीम है दिन रात काम करता है। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, एग्री एंटरप्रेनर्स हैं, एग्रीकल्चर के पास आउट PhD स्टूडेंट्स तक है, प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। ये सब हम लोग मिले हुए हैं। हम लोग का यही एक मकसद है कि हम लोग फार्मर्स का किस तरह हेल्प कर सकें। तीन तरीके से, एक है इकोनॉमिकली, ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि मशरूम से आपका जीविका बढ़े। इकोलॉजिकली, किस तरह से मशरूम से हम लोग क्लाइमेट को ठीक करें, सॉइल को ठीक रखें, नेचर को, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन मुक्त रखें रिसाइकलिंग के थ्रू। और ऑब्वियसली हेल्थ बेनिफिट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, कैन वी मीट द वर्ल्ड्स ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड। मशरूम में क्या खूबी आप देखिए, विद टाइम द प्लेनेट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं ना, पॉल्यूशन पहले 100 करोड़ था, अब 150 करोड़ हो गया, फिर 200 करोड़ हो गया। अरे होता ही रहेगा ना, पॉल्यूशन का, पॉपुलेशन भी नहीं कम होता है, पॉल्यूशन भी नहीं कम होता है, बढ़ता ही रहता है। हम इंसान लोग हैं ही ऐसे। जो कल्टीवेशन लैंड है, जो खेती के लैंड है, वो भी श्रिंक हो गए हैं, ग्राफ देखिए आप। तो ये जो फूड क्राइसिस जो है, कहाँ से हम पूरा करेंगे? फूड क्राइसिस यही नहीं है कि सिर्फ खाना नहीं मिल रहा है। अभी आप, हम लोग भले ही आज कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, हम लोग लकी हैं जो हम लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ ड्रीम देखते हैं हम ज़्यादा इनकम कर सके, कुछ कर सके। पर हज़ारों, मिलियंस ऑफ, लाखों लाखों लोग हैं आज भी जिन्हें ये नहीं पता कि रात को क्या खा के सोएंगे, सुबह उठ के क्या खाएंगे। वो हैंड टू माउथ जीते हैं। भिखारियों की कमी नहीं है। अब मंदिरों के सामने जाओ, मस्जिदों के सामने जाओ, रोड पे जाओ, ट्रैफिक्स पे जाओ, बच्चे हैं जो मेल न्यूट्रिशन है, जिन्हें खाना तो शायद मिल जाता है पर खाना जो है साफ़ नहीं मिल पाता है, या उसमें न्यूट्रिशन नहीं रहते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर जितना होना चाहिए वो सब नहीं मिलता है। ये जो डेफिशिएंसी है, जो फूड क्राइसिस है न्यूट्रिशनल और जो एज ए खाना, इसको कैसे पूर्ति करेंगे?
आप कितना उगा लोगे बताओ? और कैसे उगाओगे? नेचुरल कैलेमिटीज तो हो रही है ना, अचानक से बाढ़ आता है, खेतों पे खेत पूरा खराब हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, कभी साइक्लोन आ जाता है। तो वी नीड प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। हाई वैल्यू हाई न्यूट्रिशनल चीज़ों का अगर हम मास लेवल पे अगर हम लोग सब मिल जाए ना, तो मशरूम रिवोल्यूशन आएगा, और ये जो फूड क्राइसिस और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ये ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए सरकार भी ये वास्तविकता जानती है, तभी देखिए आप अक्सर न्यूज़ में आता है, ये कुछ उसके क्लिपिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट है ये इसको मैंडेटरी करते जा रही है धीरे धीरे, कि गाँव में प्रेग्नेंट वुमेन को, उसके बाद जो मिड डे मील स्कीम है स्कूलों में बच्चों को भी मशरूम दिया जाए, ताकि उनका जो है शारीरिक मानसिक वृद्धि पाए। अब जो मशरूम दिया जाए गवर्नमेंट बोल देती है, पर ये बताइए कहाँ से आएगा मशरूम? हम भी बाज़ार में जाते हैं, मशरूम रेयरली मिलता है। मशरूम जो है बल्क लेवल पे, मास लेवल पे जब तक इसका खेती नहीं होगा ना, तो इसका कंप्लीट ना, तो जब देखिए जब तक अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तब तक इसका मार्केट जो है पूरी तरह से स्ट्रक्चरल नहीं बनेगा। आज है मार्केट है, पर स्ट्रक्चरल मार्केट कहाँ है? आज धान बोलिए, गेहूँ बोलिए, आलू बोलिए, इसका मंडी है, प्रॉपर पता है कि कितना दाम है, कितना कम है, ज़्यादा है। मशरूम में बहुत डिस्पैरिटी है, ये इसलिए क्योंकि इसका बल्क में प्रोडक्शन अभी भी नहीं हुआ है। सेकेंडली गवर्नमेंट भी इसमें अभी बहुत प्रकार के सब्सिडीज़ दे रही है, स्कीम्स दे रही है। आप तरह तरह के बहुत ही सब्सिडाइज लोन अवेल कर सकते हैं। आप लोकल में कृषि विज्ञान केंद्र जाइए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाइए, चाहे राज्य सरकार के पास जाइए या केंद्र, हर कोई मशरूम में अभी प्रोत्साहन दे रहा है। तो अब धीरे धीरे जो है हर कोई जाग रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है सबसे बड़ा चैलेंज है, ये भी मशरूम कैसे पूरा करती है? देखिए दो बातें हैं। एक तो बहुत बड़ा तबका जो है अभी हमारे देश में यूथ, और इनफैक्ट जो लोग ऑलरेडी काफ़ी एज हो गई उनकी भी, जो है अंडर एम्प्लॉयड है, या तो इतने कम उनकी इनकम है कि उनका मतलब घर जैसे तैसे चलता है, या फिर इनकम ही नहीं है। तो इनको या तो एक अल्टरनेट इनकम की ज़रूरत है कि जो भी काम कर रहे हैं साथ ही साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे इनकम आता रहे, और दूसरा है भाई इनकम ही कहाँ है, नौकरी कौन देगा? मैं तो ये कहूँगा क्यों नौकरी की ज़रूरत है, अब नौकरी देने लायक बनो। एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना सीखो, है ना? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना सीखो, नौकरी देना सीखो। आप कर सकते हो। अगर आज आप मशरूम की खेती करते हो तो धीरे धीरे आप इसको स्केल अप करोगे, बिल्डअप करोगे, आपको किसी को नौकरी में रखना पड़ेगा। जब आपका जो प्रोडक्शन है वो कहीं और फिर बिकेगा, उसको भी जो बेचेगा फर्दर वो भी एक मिडिल मैन जैसा बना, तो फर्दर इनकम बढ़ा, है ना? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बनो रेदर देन एम्प्लॉय बन के क्या फ़ायदा है? आज है नौकरी, कल नहीं है। पेंडेमिक में हमने देख ही लिया है कि कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है और ये इनकम का जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करता है। प्लस काफ़ी सारे ऐसे भी हैं आपके जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम है। देखिए इनकम इन्फ्लेशन के साथ जो है ना घटता रहता है, कभी भी पैसा होल्ड करके कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। डाइवर्सिफिकेशन करना है तो अभी भी समय है, मशरूम में कीजिए। अगर अल्टरनेटिव इनकम का जरिया रहेगा, अगर आप अपने पैसे को मशरूम में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। प्लस साथ ही साथ आप भला करेंगे हज़ारों लोगों का, ना तो सिर्फ इनकम जनरेट होगा, साथ ही साथ देखिए शरीर कितना अच्छा बनेगा सब जो भी मशरूम खाएंगे। तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं, एक नॉवेल एक्ट है मशरूम खेती करना। अच्छा पैसा, आई बात जब पैसे की, तो कितना कमा लेगा कोई मशरूम से? एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल। बेसिक लेवल पे अगर मशरूम की खेती शुरू करनी है तो आप ऑयस्टर मशरूम से शुरू कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज जो है बाज़ार में वो 100 रुपये किलो बिक जाता है रिटेल में, और कई बार तो 450 तक जाता है। मैं पूरे देश को सैंपल में बता रहा हूँ, त्रिपुरा से लेके चेन्नई तक बहुत सारे भिन्न भिन्न जगह हैं। तो ऑन एन एवरेज 100 से 450 रुपये पर केजी तक इसका प्राइस है। होलसेल प्राइस जो है वो डिपेंड करता है, बहुत बुरा हाल हुआ तो 60-50 भी होता है, और मैक्स टू मैक्स 200 में तो जाता है। 200-250 रुपये केजी भी चला जाता है होलसेल में, इतना इतना महंगा इसको बिकना पड़ता है कई बार। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मशरूम की जो खेती है इसके ऊपर देखिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट सब्सट्रेट चाहिए। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपको पता है कैसे बनाना है मशरूम की खेती करने के बाद, अगर आपका वो फसल ख़राब ना हो, पेस्ट डिजीज़ कंट्रोल आपको पता है, किस तरह से कम टाइम में ज़्यादा उत्पादन लिया जाए आपको पता है, मैक्स टू मैक्स एक जो है 1 किलो मशरूम बनाने का आपका खर्चा 20 से 30 रुपये आएगा। 20 से 30 रुपीज़ का जो चीज़ है, देखिए कितने कम टाइम में ऑयस्टर मशरूम जो है उगता है। हार्डली 25 से 30 दिन में आपको पहला फ्लशिंग मिलने लग जाता है, और 2 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा जितना मशरूम उसमें ऑप्टिमली निकलना चाहिए निकल जाएगा। तो
तो अब 2 महीने में अगर वहाँ से 1 किलो भी निकलता है, एक सिलेंडर बनने में जिसमें 20 से 30 रुपए लगता है, एक्चुअली वहाँ से 1 किलो तो नहीं आता है, ज़्यादा ही आता है ना। समझ लो कि आपने एक बैग बनाया जिसपे 30 रुपए खर्चा किया आपने, जहाँ से 1 किलो ही मशरूम आया, 1 किलो मशरूम आपने 100 रुपये में ही बेचा, तो भी आपने सोचिए ना 20-30 रुपये खर्चा करके 100 में बेच दिया, तो 30 रुपये का चीज़ अगर 60 होता तो पैसा डबल, अगर 90 होता तो ट्रिपल। तो ये तो एकदम माला माल वीकली वाला चीज़ हो गया कि भाई 2 महीने में पैसा ट्रिपल, 2 महीने में पैसा ट्रिपल। तो देखिए, अर्निंग इज़ नॉट द बिग बिग थिंग, उससे पहले लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। पैसा कमाया जाता है, जा सकता है, पर हर कोई नहीं कमा पाता है, हर कोई पैसा कमा के उसको मैनेज नहीं कर पाता है। इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी, साइंस समझना पड़ेगा। तो मशरूम खेती हर एक सेक्टर में ऐसा है, आप किसी भी चीज़ को पकड़िए, अगर आप उसमें एक्सीलेंट नहीं है, अगर आप उसको पूरी अच्छी तरीके से नहीं समझ के करेंगे, तो फिर आप जोखिम उठाएंगे, तो आप लॉस खाएंगे। पर अगर आप किसी भी चीज़ को, स्पेशली मशरूम जो कि एक टोटली अलग तरह का खेती है, ना तो ये प्लांट है ना एनिमल है, अलग किंगडम है जिस पर अभी हम बात करेंगे, अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप हमेशा प्रॉफिट उठाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़, देखिए जो मशरूम की जो खेती है यहाँ पे, सिर्फ जो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मशरूम उगाइए और बहुत कमा लीजिए, इसमें काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, या तो आप मशरूम ग्रोअर बन सकते हैं, आप मशरूम उगा सकते हैं, साथ ही साथ आप उसमें क्या कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मशरूम के सूप बनाइए, उसको ड्राई मशरूम को बेचिए, उसका फ्रेश बना के उसको पिकल बना सकते हैं, उसको पापड़ बड़ी बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, और उनकी सेल्फ लाइफ फिर बहुत बढ़ जाती है ना। कोई भी मशरूम का अचार बना दीजिए, वो 6-7 महीने और उसका लाइफ बढ़ गया, उसका वैल्यू और बढ़ गया, टेस्ट और बढ़ गया। स्पॉन मेकर, आप मशरूम की खेती के साथ साथ उसका मशरूम का स्पॉन बना सकते हैं। मशरूम का स्पॉन बनाने से आप और सारे खेतों और जो भी मशरूम की खेती कर रहे हैं उनका हेल्प कर सकते हैं। हर कोई तो अपना लैब नहीं बना पाता है, तो आप वो भी सीख सकते हैं, वहाँ से आप इनकम कर सकते हैं। ट्रेडर बनिए, मशरूम जो है आप अपना तो बेचिए, साथ ही साथ लोगों से लेके बेचिए, अपना दुकान खोलिए या दुकान में बेचिए। तो मशरूम को ट्रेड करके भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि एक रेयर कमोडिटी है, सुपर फूड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत बड़ा वैकेंसी है ट्रेडर्स के लिए। बिजनेस शुरू करिए, आलू इधर से उधर ले जाइए, प्याज इधर से उधर ले जाइए, बहुत ट्रेडर्स भरे हैं, कंपटीशन ही कंपटीशन है। जहाँ पे मार्केट अभी जब शुरू है ना, वहीं पे एक्चुअल अपॉर्चुनिटी है। सबस्ट्रेट बनाइए, जैसे देखिए मशरूम की खेती करने के लिए चीज़ें बहुत सारी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ भी हज़ारों फार्मर्स जुड़े हुए हैं, हर किसी को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है। किसी को भूसा नहीं मिल रहा है, किसी को पीपी नहीं मिल रहा है, किसी को स्पॉन नहीं मिल रहा है, किसी को आप इक्विपमेंट चाहिए, जो कटिंग का जो डिवाइस है वो चाहिए, ह्यूमिडिफायर चाहिए, टेम्परेचर मीटर चाहिए, तो आप इक्विपमेंट्स की भी प्रोवाइडिंग कर सकते हैं। किट, किट क्या होता है, रेडी टू ग्रो किट होता है, जिसमें से आप सीधा जो है फ्रूटिंग ब्लॉक जो है बेचते हैं। सीधा जो है आपका कस्टमर आपसे मशरूम का फ्रूटिंग ब्लॉक लेकर आता है और उसको घर में रखता है, उसको स्प्रे करता है, और स्प्रे करने से मशरूम निकलता है। आप घर में बैठे ऑर्गेनिक मशरूम उसको मिल रहा है, वो वहाँ पे खुश। आपने जो अपना सीधा फ्रूटिंग ब्लॉक बेच दिया, वहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट मिल गया, जो उगा रहा है उसको अपना प्रॉफिट मिल रहा है। तो इनोवेटिव आइडियाज़ और भी बहुत सारे हैं, बाद में मैं उन पर चर्चा करूँगा, जैसे कि मशरूम के एक्सट्रैक्ट्स निकालना, उससे मेडिसिन बनाना। तो और देखिए, मशरूम के जो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ है ये कहाँ पे नहीं है, इसको आप सेल्स के प्लेटफॉर्म समझिए कैसा होता है। पहले तो आप इसको ऑफलाइन में सेल कर सकते हैं। ऑफलाइन मतलब मंडी, फार्म फ्रेश, लोकल वेजिटेबल के जो दुकानें हैं, जो आपका जो लोकल बाज़ार है, जहाँ पे भी सब्जी बिकता है, जहाँ पे पनीर बिकता है, जहाँ पे भी इंसान साग सब्जी आलू टमाटर खा रहा है, वो भी इंसान मशरूम खाएगा। आप उसको अप्रोच तो कीजिए, आप उसको बताइए, बेनिफिट्स बताइए, अवेलेबिलिटी तो लाइए। रेस्टोरेंट, अक्सर रेस्टोरेंट में मेनू रहता है, अलग अलग प्रकार के रेस्टोरेंट हैं, बट वेज में तो रहेगा ही चिली मशरूम, और तरह तरह के जो ये पिज़्ज़ा बर्गर, इन सब में मशरूम्स यूज़ होता है, वहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हैं। ये लोग अक्सर ब्राइन सोल्यूशन वाला, जो प्रिजर्वेटिव वाला ही मशरूम यूज़ करें ना, फ्रेश मशरूम मिल ही नहीं रहा है। तो ऑनलाइन है, देखिए ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन में इसको अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, खुद का वेबसाइट बना के बेच सकते हैं, बहुत इजी है। आप बी मशरूम से जुड़े रहिए, मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा। आप इसको गूगल में मार्केटिंग कर सकते हैं, अभी तो फेसबुक है, व्हाट्सएप बिजनेस है, कितना सारा टूल्स है। इंटरनेट के ज़माने में एक दूसरे तक पहुंचना कितना आसान है। देखिए मैं यूट्यूब में अभी हमारा ये जो वीडियो है, या फिर आप चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, लाइव में देख रहे हैं, वेबिनार के वक्त देख रहे हैं, या कोर्स के अंदर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो हम आज आपके पास हो, भले हमारे बीच में हज़ारों किलोमीटर का डिस्टेंस हो। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, अपना प्रोडक्ट को इंसान तक पहुँचाइए। ऐसे बहुत बायर्स हैं जो वेट कर रहे हैं, उन्हें मशरूम चाहिए, नहीं मिलता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप था कनेक्टिविटी के लिए। इसलिए हम लोगों ने बी एम मशरूम कम्युनिटी बनाया है। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें फेसबुक ग्रुप है, इसमें हमारा वेबसाइट है,
हमारी टीम लगातार काम करती है कि जिन लोगों को मशरूम चाहिए और जो लोग बना रहे हैं उनके आपस में हम लोग उनको जो है अ, मिला दे, मतलब उन दोनों का कनेक्शन बना दे। मान लीजिए ग्वालियर में या पुणे में या गोवा में किसी को मशरूम चाहिए, आसपास में कोई पुणे में मशरूम बना रहा है, उसको मशरूम बेचना है, जिसको चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है, वाई नॉट हम कोशिश करते हैं आपस में एक दूसरे से वो कांटेक्ट करके अपना डील सेट करें। इसमें बीएम मशरूम जो है ये पूरा एक वॉलेंट्री एक्ट है हमारा, इसमें हम कोई कमीशन नहीं लेते हैं, इसलिए हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते, बट हम हाँ कोशिश करते हैं कि बायर्स और सेलर्स को मिला दें। बीएम मशरूम भी मशरूम फार्म खरीदता है, वो लोकल में संभव है, हम फ्रेश मशरूम खरीदते हैं। कोशिश कर रहे हैं इन फ्यूचर हम भी खरीदें, ज़्यादा बल्क में खरीदें, पर देखिए आज हम हैं कल नहीं भी रह सकते हैं, लाइफ गोज़ ऑन। अगर मैं आपको बेचना सिखा दूँ, अगर मैं आपको सिखा दूँ किस तरह से मशरूम को बेचना है, कहाँ बेचना है, हमेशा कैसे नए प्रोडक्ट बनाना है, इनोवेशन कैसे लाएं, मार्केटिंग कैसे करें, देन यू कैन ऑलवेज सेल। बिजनेस ऐसा होना चाहिए, एक बंदा भी खरीदेगा उसके लिए मैं बनाऊंगा, दैट्स नॉट द डील। आप ओपन मार्केट पे बिलीव रखिए, है ना। मशरूम बेचने से एक और बात याद आती है, प्रॉपर सिंपल। जब भी हम लोग मशरूम की वीडियोस बनाते हैं तो अक्सर यही लोग पूछते हैं कि सर कहाँ बेचे इसको, कहाँ बेचे, कौन लेगा मेरे से, कौन लेगा। अरे आप ये सोचते हो कि आपके बाज़ार में नहीं मिल रहा है, आपके लोकल में कोई मशरूम नहीं खा रहा, आपके घर में मशरूम आप नहीं खा रहे हो तो नहीं बिकेगा। अरे जो मिल ही नहीं रहा वो कहाँ से बिकेगा। अब ये एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, बीबीए एमबीए के स्टूडेंट्स अक्सर इसको लेके डिस्कस करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अफ्रीका में दो सेल्समैन को भेजा गया, दो अलग अलग कंपनियों ने भेजा। आपने अक्सर स्टोरी सुनी होगी कि जूते की मार्केटिंग करनी है अफ्रीका में। फर्स्ट टाइम दोनों गए सेल्समैन, और जूता कैसे बिकेगा वहाँ पे, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, सर्वे करने गए। तो पहला वाला बंदा वापस आया, उसने मालिक को बोला भाई साहब कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो जूता नहीं बिक सकता, यहाँ पे हर कोई नंगे पैर घूमता है, कोई जूता पहनता ही नहीं है, यहाँ तो कोई इन्हें मतलब ही नहीं है, तो ऐसे ही नंगे पैर घूमते हैं, इन्हें इन्हें कोई जूता नहीं चाहिए। दूसरा बंदा बोला सर जी मज़ा आ गया, चलो पूरा फैक्ट्री वहाँ खोल देते हैं, जूता दे दे के ख़त्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? अरे सर उन्हें पता ही नहीं है कि मशरूम सॉरी कि जूता जो है होता क्या है, उन्हें पता ही नहीं है, पर उन्हें ज़रूरत है, उन्हें नहीं पता। हम उन्हें बताएंगे कि जूता क्या होता है, जूता पहनने से क्या फ़ायदा है, हम उन्हें देंगे, ज़रूरत पड़े तो फ्री में देंगे, पर वंस दे नो इट, तो मार्केट का साइज़ देखिए। जिस देश में जूता है ही नहीं, जिसको पता ही नहीं है, वहाँ पे कोई कंपनी जाके जूता बेचे तो पूरा का पूरा मैदान खाली है, बस गोल मारना है ना। 100 गोल मारो, 200 गोल मारो, तो आपकी मर्जी है। तो अभी भी ये मौका है, मशरूम अभी भी उस तरह का फेमस नहीं हो पाया है। आप लोगों को अगर लगता है कि आपके लोकल मार्केट में, आपके दुकान के आसपास में, बाजू में, नुक्कड़ के किराए में मशरूम नहीं बिक रहा है, तो मशरूम कोई नहीं खाता है, कोई नहीं बिकता है, भूल जाइए। मशरूम मिलेगा ना तो हर कोई खाएगा। अब बना के तो देखिए। अरे मैंने जब मशरूम की खेती शुरू करी थी ना, तो मेरे को नहीं पता था कहाँ बेचना है, पर ये जज्बा था कि मैं बेच के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है यू शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल कन्विंस्ड कि आपका प्रोडक्ट जो है वो वैल्यूएबल है। आपको पता होना चाहिए आप जो बना रहे हैं वो वैल्यूएबल है, उसका काम क्या है। वो कॉन्फिडेंस अगर आप में है कि हाँ जो चीज़ है वो टेस्टी है, वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा है, और अगर आप मान ले कि इसको बेचना है, और अगर मार्केट में नहीं है वो प्रोडक्ट, तो ये मत समझिए कि नहीं बिकता है। आप थोड़े लेवल पे शुरू तो करके देखिए। अक्सर ऐसा हमने देखा है कई कई गाँव में, जहाँ पे हमसे फार्मर्स जो है जुड़ते हैं, वहाँ पे शुरू करते हैं, और आज वो रेगुलर वहाँ पे मशरूम बिक रहा है, वहाँ पे जहाँ पे कहीं नहीं बिकता था। इनफैक्ट इतना उन्हें डिमांड है कि अब वो हमें बोलते हैं सर मशरूम दे दो और कहीं से जुगाड़ कर दो, हमारे यहाँ बहुत मशरूम का डिमांड है। अरे आपके यहाँ तो मशरूम नहीं बिकता था। नहीं सर अब सब खाने लग गए हैं, अब तो जो मांगते हैं। जो मशरूम की खेती करता है उसके आसपास के लोग पहले बड़ा ही मतलब संदेहजनक से देखते हैं, क्या है ये, जंगल में उगता है क्या ये, मतलब क्या है, जहरीला तो नहीं है। एक बार खा लेते हैं ना, धीरे धीरे फिर वहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है, लोग आते हैं फिर डिस्टर्ब करते हैं, मशरूम कहाँ है, अरे मेरे बिटिया को बहुत पसंद है मशरूम। जो है ना, याद रखिए फेमस हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, बेचने की टेंशन नहीं है, बहुत बिकेगा। मिल नहीं रहा है, कहीं मिलता ही नहीं है, खाने वाले वेट कर रहे हैं, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ये मत सोचिए नहीं बिकता है, शुरू तो करके देखिए। देखिए तो मशरूम जो है, जैसा मैंने बोला, इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू सॉल्व एवरी काइंड ऑफ मैन मेड प्रॉब्लम। देखिए हम जो इंसान हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, बहुत डेवलप कर लिया हमने, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग आ गई है, डिजर्सिफिकेशन आ गया है, पानी नहीं हो रहा है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, इतना पॉल्यूशन होता है कि गाड़ियाँ बंद कर देनी पड़ रही है। अरे तो वो क्या क्या हमने विकास किया जहाँ पे हमारे पानी जो है, रिवर है वो ख़राब है, जहाँ बाढ़ आ जा रहा है। और अक्सर जो है हम अपने जो हमारे इकोसिस्टम इसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, रोड बड़ा कर रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं। तो क्या ये कैसा डेवलपमेंट है, क्या ये सस्टेनेबल है?
क्या हम टिक पाएंगे इस तरह के डेवलपमेंट से? ऑलरेडी तो हम सब कह ही रहे हैं कि मंगल जाना पड़ेगा, जो धरती है अब रहने लायक नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मशरूम है। इसके लिए मशरूम का बहुत बड़ा इतिहास है। इंसान का ये जो हमारी जो अर्थ की जो सृष्टि सृष्टि है ना, जो जीवन का जो सृष्टि है, इसके पीछे भी मशरूम का ही योगदान है। ये हम किसी और क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। पर इतना जान लीजिए कि मशरूम का जो जो माइसीलियम है, ये जो फंगस है, इसका जो इतना रिलेवेंस है कि आप सिंपल एक बात बताता हूँ कि यूएसए में और यूरोप में बहुत से साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जहाँ पे मशरूम का माइसीलियम इस्तेमाल करके, मशरूम का इस्तेमाल करके वहाँ पे एयर प्योरीफिकेशन कर रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को वो लोग जो है क्लीन कर रहे हैं मशरूम के थ्रू। मशरूम में एक ऐसी क्वालिटी है कि ये कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स को, केमिकल्स को ब्रेक कर देता है, इंडिविजुअली ब्रेक करके अलग अलग एलिमेंट्स में कन्वर्ट करता है। तो मशरूम जो है अनेकों सवालों का हल रखता है। इसको बिल्कुल भी कभी हल्के में मत लीजिए। इनफैक्ट हमें बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि मशरूम है, अगर वो है इसीलिए हम हैं। मशरूम का जो है पॉल्यूशन मार्क्स बन रहा है। आप कभी देखिएगा, नेट पे सर्च करिएगा, ये हांगकांग यूनिवर्सिटी का है। मशरूम में ऐसी खूबी है कि ये पॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकता है, तो इसका मास्क बन रहा है। काफ़ी लोग तो मशरूम से चेयर टेबल और पूरा फर्नीचर बना दे रहे हैं। बहुत कुछ बन रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज ऑन गोइंग ऑन। तो यस वी कैन। मशरूम सिंगल हैंडेडली कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू ए वैल्यूएबल सबस्ट्रेट। दिस इज़ अ वंडर क्रॉप फॉर फार्मर्स। इसके क्या ही बताएं, इसका तो गुणगान में सारे दिन रात कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मशरूम। चलिए अब जानते हैं एक्चुअली इसके पीछे विज्ञान क्या है मशरूम का। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज़ मशरूम। आखिर ये मशरूम है क्या चीज़? देखिए, मशरूम जो है एज ए होल, जिसको हम खाते हैं, जिसको हम देखते हैं, वो एक छोटा सा उसका पार्ट है। पूरा पिक्चर है वो एक्चुअली माइसीलियम है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलो, अगर हम आम बोले, आम जैसे आम है वैसे ही मशरूम है। आम का जो पेड़ है ना, वो एक्चुअली मेन उसका जो है वृक्ष है, वैसा ही जो है माइसीलियम है। माइसीलियम में से आपका मशरूम निकलता है। जब भी माइसीलियम को ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे उसको अपने जीवन को वापस से, लाइफ साइकिल को फिर से बनाना है, क्योंकि उसे लगता है कि अब भोजन कम है, मुझे अपने बच्चे निकालने हैं, या फिर उसको वैसा क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है कि अभी हमें रिप्रोडक्शन करना है, तो वो मशरूम निकालता है। तो सिमिलरली मशरूम के जैसा आम भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आम के अंदर बीज रहते हैं जिससे फिर से आम के पेड़ बनते हैं। सिमिलरली मशरूम के अंदर भी मशरूम के बीज होते हैं। मशरूम के बीज को हम स्पोर बोलते हैं। वो कुछ कुछ समय में दिखते भी हैं, फील भी कर सकते हैं हम उसको, बट नेचुरली जनरली वो इतने छोटे होते हैं कि हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल से दिखते हैं। पर वो असंख्य लेवल पे हज़ारों करोड़ों स्पोर जो है निकलते हैं मशरूम के अंदर से, जो गिल्स साइड होता है। हम टेक्निकली बात करेंगे आगे कैसे होते हैं ये सब। पर ओवरऑल जो है मशरूम का रोल यही है कि वो जो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और हम उसको एडिबल मशरूम जो है उसको खाते हैं, ताकि उससे हमें बहुत प्रकार के न्यूट्रिशन मिले। तो माइसीलियम और ये सब अब हमें समझना पड़ेगा अब फर्दर। तो ये तो हो गया व्हाट, क्या है मशरूम। अच्छा, व्हाई, आइए देखते हैं। देखिए, जो मशरूम का हमें पूरा लाइफ साइकिल समझना पड़ेगा। उससे पहले हम समझते हैं कि मशरूम एक्चुअली कितने प्रकार हैं कि हैं। देखिए, लाखों प्रकार के हैं मशरूम जो है, आए दिन रेगुलरली नए नए इन्वेंट हो रहे हैं। पर ओवरऑल जो साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड है, लगभग अभी 10,000 मौजूदा प्रकार के मशरूम्स हैं। और लाखों मशरूम्स हैं जिनको हम पहचान नहीं पाए हैं, उसका जो है जेनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुआ, उसका नाम नहीं हुआ है, वो अभी भी मिस्ट्री है। मशरूम बहुत मिस्ट्रियस है। साइंटिस्ट जो माइकोलॉजिस्ट होते हैं इसमें दिन रात रिसर्च करते ही रहते हैं। लगभग 600 प्रकार के जो मशरूम्स हैं वो खाने लायक हैं, इन एडिबल मशरूम्स होते हैं। और उनमें से काफ़ी हैं जो हम लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं, बहुत सारे हैं हम लोग नहीं जानते हैं। तो धीरे धीरे सभी के बारे में बात करेंगे। तो मशरूम जो है, इसकी जो खेती है ये थोड़ी टेक्निकली अलग है। बाकी के साग सब्जी, फल फूल पता है हमें बेसिकली कि बीज को, चारे को लगाना पड़ता है मिट्टी में और निकल जाता है। नहीं, मशरूम ऐसा नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है हम लोगों का ऑनलाइन में, तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और हमारे वेबसाइट में स्पॉन मिलता है। काफ़ी लोग मशरूम का बीज खरीद लेते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, फिर मुझे फ़ोटो भेजते हैं, कई बार तो गाली भी लिख के भेज देते हैं, क्या दे दिया है, मशरूम नहीं निकल रहा है। देखिए, मशरूम ऐसे नहीं निकलता, सब्जी साग की तरह ये नहीं निकलता है। मशरूम ना तो प्लांट है ये, ना तो कोई सब्जी है एक्चुअली, ना ही कोई एनिमल है। इसका अलग किंगडम है, इसको फंगी बोलते हैं। फंगस, फंगी आपने सुना होगा। तो
तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लेनेट थोड़ा समझते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव हैं हमारे देश, हमारे अर्थ में, टोटली लगभग 3 प्रकार के आप उसको भाग कर सकते हैं। एक को बोलते हैं प्रोड्यूसर, एक को बोलते हैं कंज्यूमर, एक को बोलते हैं डिकम्पोजर। जो प्रोड्यूसर है, जो उसमें आते हैं पेड़ पौधे, प्लांट्स, इनका क्या काम होता है कि ये हम बाकी सबके लिए खाना बनाते हैं। जो प्लांट है, जो पौधे हैं, जो पेड़ है, ये नेचुरली सोलर सिस्टम से अपना, आप देखिए किस तरह से सूरज आता है, सूरज से इनके पत्तियों में क्लोरोफिल आता है, नीचे से ये लोग पानी ले ले रहे हैं, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे को डेली पेड़ को जाके खिलाना पड़ता है। दे आर सेल्फ सफिशिएंट काइंड ऑफ। सो ओवरऑल जो जो प्लांट्स हैं, ये सब जो प्रोड्यूसर है, वो हम सब के लिए खाना बनाते हैं। तो दे आर द प्रोड्यूसर्स। उसमें काफ़ी सारे और भी बहुत जीव जंतु हैं, जो एल्गी होते हैं, ये सब भी प्रोड्यूसर है, समुद्र के अंदर में रहते हैं। आगे आके जो आता है दूसरा ऑर्गेनिज्म आता है कंज्यूमर। जैसे एनिमल्स हो गए, इंसान हो गए, हम लोग कंज्यूमर हैं, हम कंज्यूम करते हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हमें खाना ही पड़ता है। हमें किसी ना किसी को खाना पड़ता है, चाहे पेड़ खाएं या जानवर खाएं, खाना पड़ता है। तो वी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर। अब हो गया डिकम्पोजर। जो डिकम्पोजर है ना, यहाँ पे फंगी आता है, यहाँ मशरूम आता है। जो डिकम्पोजर, इसमें बैक्टीरियाज भी हैं और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बट सबसे बड़ा जो डिकम्पोजर है वो फंगी। ये ऐसा एक रोल है जो डिकम्पोजर का, कि बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे है मैं बताता हूँ। जो प्लांट्स है ना, ये भी मरते हैं, जो पेड़ है वो मरते हैं, पेड़ों में गिर जाते हैं जंगलों में। जो इंसान है, जानवर है, ये भी मर जाते हैं, पर ये सब जाते कहाँ हैं फिर। जो डिकम्पोजर्स है ना, ये हर चीज़ को डिकम्पोज करता है। जैसे कि जो पेड़ की टहनी जब जंगल में गिरता है, तो उसको क्या करते हैं ना, जो फंगस है, जो मशरूम है, इनका रोल यही है कि उनको धीरे धीरे उसमें जो न्यूट्रिशन है उसको तोड़ देना, उसे हाइड्रोकार्बन, उसके जो भी कार्बन कंपोनेंट है, नाइट्रोजन कंपोनेंट है, इसको तोड़ के इसको अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन बना के सॉइल में मिक्स करना। ये आज जो पेड़ है ना, ये पेड़ न्यूट्रिशन, एसेंशियल न्यूट्रिशन ज़मीन से तभी ले पाते हैं क्योंकि ये फंगस है। ये जो मशरूम्स हैं, अगर ये नहीं होते हैं तो अभी क्या होता है, पूरा पेड़ जो है, हर तरफ पेड़ ही पेड़ पड़े रहते हैं, इन जानवर ही जानवर पड़े रहते हैं, और इन्हें कोई सड़ाने बचाने वाला कोई रहता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि पेड़ बनते ही नहीं। पेड़ को जो चाहिए, न्यूट्रिशन जो चाहिए, वो सब तो सॉइल में जो आता है फंगस के थ्रू आता है। तो जो डिकम्पोज़र है, इनका बहुत बड़ा रोल है। ये फंगी जो है प्राइमरी डिकम्पोज़र कहते हैं इसको नेचर में। साथ ही साथ देखिए, जो फंगी है सिर्फ एक यही नहीं काम करता है, इसका और भी काफ़ी रोल है। इसलिए मैंने कहा था जीवन चक्र की शुरुआत ही मशरूम की वजह से हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर पेड़ ना हो, हम सब रियलाइज़ करते हैं हम जी नहीं सकते कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पर वो पेड़ भी नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे अगर ये मशरूम नहीं रहेगा, अगर फंगस नहीं रहेगा। ये फंगस चारों तरफ है, हमारे अंदर है, बाहर है, अभी हम सांस ले रहे हैं, यहाँ है, मिट्टी में है, पेड़ पौधों में है, हर जगह इनका रोल बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। एक्चुअली मशरूम जो है ओवरऑल 4 प्रकार के होते हैं। ओवरऑल इनके टाइप्स अगर हम बताएं तो एक होता है माइक्रोरेजी। ये क्या होते हैं ना, ये सक्सेसफुली पार्टनर करते हैं। जो प्लांट्स, जो पौधे होते हैं ना, उनके साथ पार्टनरशिप बना के रखते हैं। ये ज़मीन के अंदर रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, और प्लांट जो होते हैं ना, वो अपने जड़ों के थ्रू इनको ग्लूकोज देते हैं कि तुम खाना खाओ। और बदले में ये वाले मशरूम्स क्या करते हैं, ज़मीन में अलग अलग बहुत अंदर अंदर तक, जहाँ तक पेड़ के जड़ भी नहीं पहुँच सकते, वहाँ तक जाके पानी लेकर आते हैं, पौधे को पानी पहुँचाते हैं। वहाँ पे फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिशन है ना, उसको तोड़ तोड़ के लेकर आते हैं और पेड़ों को खिलाते हैं। और पेड़ जो है, इनके माध्यम से बाकी पेड़ों के साथ बात करते हैं। पेड़ का जो जड़ है, और जो शायद 2 किलोमीटर दूर में कोई जड़ है, वो आपस में न्यूरल लिंक, मतलब जैसे हमारे न्यूरॉन्स जो नसें हैं, उस तरह से ये फंगस के जो वेब्स है, जो इसके माइसीलियम है, उनके साथ कनेक्शन बना के, कई बार एक पेड़ को पानी मिल रहा है, दूसरा पेड़ मर रहा है, तो ये आपस में बात भी करते हैं। वो पेड़ दूसरे पेड़ को पानी पहुंचा देता है इस मशरूम के द्वारा। तो ये माइक्रोरेजी जो है बहुत ही अमेजिंग है। आप अलग से कभी डिटेल में इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन से हैं? देखिए, ये सबका रोल है। अगर ये माइक्रोरेजी ना रहे तो प्लांट्स नहीं जी सकते हैं। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स भी ज़रूरी है। कुछ ऐसा ऑर्गेनिजम्स है और कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि नेचर में रहने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मरना ज़रूरी है। देखिए, लाइफ साइकिल में डेथ एंड लाइफ बोथ आर इक्वल, कोई गलत चीज़ नहीं है। जैसे लाइफ में लाइफ जीना भी ज़रूरी है, मरना भी ज़रूरी है, वरना ये कोई नहीं बचेगा ना। तो पैरासाइट्स का क्या काम होता है, वो जिस पे लगते हैं वो उसको ही मार डालते हैं। मशरूम, ये जो पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स किसी कीड़े को लग गए, जैसे कि कॉर्डिसेप्स मशरूम आपने सुना होगा, कीड़ा जड़ी। तो कीड़े को क्या होता है, वो जकड़ लेता है ये फंगस, तो वो फिर बाद में उस कीड़े के थ्रू ही अंदर से मशरूम निकलता है जिसको हम खाते हैं। तो पैरासाइट्स जो है
जो वीक होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं नेचर में, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हैं, उसमें वो लगते हैं, उसको कंपोस्ट कर डिकम्पोज कर देते हैं और वो वैसे जीते हैं। पैरासाइट्स मतलब दे हार्मफुल, वो जिसको लगेगा वो उसको ख़राब करेगा। डरना नहीं है उससे, हमारे सबके लिए, हमारे सबके लिए दवाइयाँ हैं, इंसान से बढ़कर कौन है ना। एंडोफाइट्स, यूनिक टाइप ऑफ मशरूम्स, मिस्टीरियस सिम्बियोसिस। ये क्या करते हैं, पेड़ के अंदर तक रहते हैं, पेड़ के अंदर रहते हैं, काइंड ऑफ इम्यूनिटी का काम करते हैं, पौधे के जो नसों के अंदर आप बोल सकते हो, काइंड ऑफ दैट। प्लांट के लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर रहते हैं, पेड़ के टहनी के अंदर रहते हैं। ये जो मशरूम, ये जो फंगस है, ये रहते हैं, इस वजह से ही अलग अलग प्लांट्स को जो है जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बाकी की जो बीमारियाँ आने लगती हैं, ये कह सकते हैं इम्यूनिटी है। पेड़ों को काफ़ी बार एनिमल से भी अटैक से बचाते हैं, एक प्रकार का हार्मोन रिलीज़ करवाते हैं। तो एंडोफाइट्स आर गुड मशरूम फंगस। सैप्रोटोप्स, ये क्या करते हैं, जितने भी मरे हुए चीज़ें हैं, मतलब उसमें अब जान नहीं है, सूखा है, पड़ा है, लकड़ी का टहनी, या ये जो जो हम नेचुरली जो भी नेचर में जो भी पड़ा रहता है, पत्ते और जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको जो डिके करता है, उसको जो डिकम्पोज करता है, वो सारे जो कैटेगरी के फंगस है वो सैप्रोटोप्स में पड़ता है। ये सेप्टोट्रोप्स मशरूम में ही हमारे जो एडिबल मशरूम जो हम ज़्यादातर उगाते हैं वो आते हैं। ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, बटन मशरूम, जो भी मशरूम हम लोग नेचुरली उगा पाते हैं कमर्शियल स्केल में, वो सेप्टोट्रोप्स में आता है। कुछ है पैरासिटिक हम उगा सकते हैं, माइक्रोइजी में भी बहुत सारे मशरूम्स हैं, उनको उगाने में 10-10 साल लग जाते हैं, बट है मशरूम्स हर एक वैरायटी में हमारे लिए एडिबल मशरूम्स है, पर सेप्टोट्रोप्स 99% इसमें कवर करते हैं। तो मशरूम जो है, हम सेप्रोटोप्स की बात कर रहे हैं, तो ये वही होते हैं जो थ्राइविंग ऑन डीके और सबस्ट्रेट चाहिए इनको, जिसके ऊपर वो भोजन जो है कैसे करते हैं, ये अपना माइसीलियम उसके चारों तरफ फैलाते हैं और भोजन लेते हैं। सेप्रोटोपिक मशरूम कौन कौन है, ऑयस्टर, बटन, मिल्की, रेशी, शिटाके, माइटाके, टर्की टेल, इनोकी, शैगी मेन, ब्लैक ट्रम्पेटो, इनफैक्ट बहुत सारे मशरूम्स हैं। जो भी एडिबल मशरूम्स हैं हम इन सब पे बात करेंगे, ये सारे सेप्रोट्रोप्स में आते हैं। अच्छा, मशरूम अब उगते कैसे हैं, हाउ डू दे ग्रो, इस पे बात करेंगे। देखिए, मशरूम का जो लाइफ साइकिल है इसको समझिए। जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसका रोल मैंने आपको बताया है कि ये क्या करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। स्पोर मतलब मशरूम की बीज। ये जो है आपस में, देखिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली बात करके फ़ायदा नहीं है, डीप हम चाहेंगे कि आसान आसान भाषा में, आसान शब्दों में आप इसको समझें। हाइफा, ये सब जो होते हैं माइसीलिया के छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, जो सेल्स है इसको बोला जाता है, ये जो जर्मिनेट करते हैं, स्पोर्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, डिफ्यूज़न करके फिर माइसीलियम बनाते हैं। यही माइसीलियम जो है फिर धीरे 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 प्राइमोर्डिया मतलब पिनहेड बनता है, फिर से मशरूम बनता है। मतलब ये एक साइकिल है। मशरूम के फ्रूट, मशरूम से उसका बीज निकलता है, बीज वापस से उसका माइसीलियम बॉडी बनता है, मतलब पेड़ उगता है, फिर पेड़ से फिर से मशरूम बनता है। ये काइंड ऑफ साइकिल है। तो स्पोर क्या है आपको समझ में आ गया आशा करता हूँ। ये एक सीड है। माइसीलियम क्या है, माइसीलियम जो है कलेक्शन ऑफ सेल्स है, छोटे छोटे सेल्स हैं, रस्सी जैसे, धागे जैसे, ये लंबे लंबे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जब हम देखते हैं इसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। और यही माइसीलियम जो है एक्चुअल मशरूम है। हम लोग अगर भले मशरूम फ्रूटिंग ना हो तो भी मशरूम है वहाँ पे। जैसे कुछ कुछ मशरूम्स हैं हज़ारों साल पुराने हैं, जंगलों में मिलते हैं, इनका नेटवर्क तो कुछ कुछ एकड़ों तक फैले हैं, तो वो भी एक मशरूम का फुल बॉडी है। तो जब उनका समय आता है तब वो मशरूम अपना फ्रूटिंग बॉडी निकालते हैं। तो ये बेसिक हो गया। प्राइमोर्डिया ये मतलब हो गया पिन हेड। फ्रूटिंग बॉडी मतलब ये जो मशरूम जो हमारा एडिबल जो पोर्शन है। तो ये सारे पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्पोर्स ज़रूरत है, स्पोर्स से हम स्पॉन बना सकते हैं, माइसीलियम से भी स्पॉन बना सकते हैं, मशरूम बना सकते हैं। माइसीलियम से प्रोडक्ट्स बनते हैं, फर्नीचर वगैरह, या फिर जो फूड प्रोडक्ट्स हो गए, एक्सट्रैक्ट्स हो गए, मेडिसिन हो गए, माइसीलियम से बनते हैं। और कई जो फ्रूटिंग बॉडी है तो साक्षात मशरूम है जो हम खा रहे हैं नेचुरली। तो हर एक इसका जो है लाइफ साइकिल का हर एक पोर्शन हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब मशरूम की आई बात, सेप्रोटोप्स। अब सेप्रोटोप्स भी लगभग 3 प्रकार के हो गए। कैसे 3 प्रकार के हैं, जो सेप्रोटोप्स हैं इनमें मशरूम अलग अलग प्रकार की रुचि रखते हैं खाने पीने के। जैसे इंसान अलग अलग चीज़ें पसंद करता है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, किसी को दोनों पसंद है। इस तरह मशरूम का भी कुछ ऐसा ही है। प्राइमरी डिकम्पोजर, सेकेंडरी डिकम्पोजर, टर्शियरी डिकम्पोजर। जो प्राइमरी डिकम्पोजर, ये क्या रोल है, ये इसमें ओस्टर है, शिटाके है, इस तरह के मशरूम्स आते हैं, नौकी है। जब जंगल में, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जंगल में कोई टहनी गिरती है, वो टहनी बहुत हार्ड होती है और टहनी तो मर चुकी है, उसमें तो अभी पेड़ का
जो लाइफ है वो तो ख़त्म है, तो वो इतना हार्ड होता है कि उसको ना तो कोई जीव जंतु खा सकता है, तो उसमें बहुत न्यूट्रिशन तो है पर उसको तोड़ेगा कौन? वो तोड़ने का काम ये प्राइमरी डिकम्पोज़र करते हैं। सबसे पहले ये लपक के वो वुड के चारों तरफ अपना माइसीलियम जो है सफ़ेद कलर का जो उनका बॉडी है उसको फैला देते हैं। इंसान क्या करता है, अपने पेट के अंदर खाना डालता है, फिर हजम करके उसमें से एनर्जी लेता है। मशरूम क्या करते हैं, माइसीलियम को पहले फैला देते हैं। मशरूम माइसीलियम मतलब एक ही बात है ना, मैं जो भी बोलूँ आप समझ लीजिएगा। माइसीलियम पहले अपने खाने के चारों तरफ फैल जाएगा, फिर धीरे धीरे उस खाने के अंदर घुसेगा और फिर वहाँ पे वो एंजाइम सिक्रेट करता है। एंजाइम एक प्रकार का जूस है, हम भी अपने पेट में उसको रिलीज़ करते हैं। तो एंजाइम सिक्रेट करता है, वहाँ से वो एनर्जी लेता है और फिर अपना जीवन आगे बढ़ाता है। तो खाने के ऊपर रहता है मशरूम, और हमारे लिए हमारी बॉडी में हम खाने को डालते हैं। तो मशरूम खाने को अपने बॉडी में नहीं डालता है, मशरूम उल्टा जो उसका खाना उसी की बॉडी में घुस जाता है, वो खाने के अंदर ही घुस जाता है। तो ये डिफरेंस है मेनली। तो माइसीलियम जो है प्राइमरी डिकम्पोज़र के सबसे पहले उस वुड पे फैलेंगे और वहाँ से या तो ऑयस्टर शीट आके उस जंगल में जो भी ज़्यादा रहेगा और उस वक्त जिसको ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट कंडीशन मिलेगा वहाँ पे वो उगेगा। तो बहुत प्रकार के प्राइमरी डिकम्पोज़र, सबसे पहले जो सेलुलोज, लिग्निन, अलग अलग प्रकार के मशरूम का अलग अलग चॉइस होता है। पेड़ के अंदर जो जो न्यूट्रिशन है वो खाएंगे। अब जो है वो पेड़ थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, इसके बाद उसमें पर न्यूट्रिशन अब भी रह जाता है। ऑयस्टर शिटाके इस तरह के मशरूम जितना भी न्यूट्रिशन ले ले, एक लॉग होता है या जो भी लोगों का जो खाना होता है पूरी तरह उसको सड़ा नहीं पाते हैं, डिकम्पोज नहीं करते हैं। तो वो लकड़ी जो है उसमें जिसमें ऑयस्टर मशरूम उग गया है वो अब भी वैसा का वैसा ही पड़ा है, भले उसमें न्यूट्रिशन थोड़े चेंज हो गए हो, अभी कम हो गए हो। अब वहाँ पे अलग अलग तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं, कुछ कीड़े वकौड़े भी आ जाते हैं जो धीरे धीरे उसको खराब करते हैं, सड़ाते हैं, खाते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, बटन मशरूम टाइप के कुछ मशरूम हैं जिन्हें सेकेंडरी डिकम्पोज़र कहते हैं। इन्हें कहने के लिए ये इस तरह के खाद टाइप की चीज़ों में उगते हैं, इन्हें थोड़ा झूठा खाना पसंद है। प्राइमरी डिकम्पोज़र ने जिसको थोड़ा सड़ा दिया, सड़ गया, इसलिए हम लोग नॉर्मली देखिएगा ऑयस्टर मशरूम के लिए सीधा का सीधा सबस्ट्रेट उठा लेते हैं, पैडी स्ट्रॉ, वीट स्ट्रॉ, सीधा उसमें बीज डाला और मशरूम निकलने लग गए। पर जो बटन मशरूम है हम उसमें लगभग 12 दिन या 18 दिन तक खाद बनाते हैं, सड़ाते हैं। सड़ाना इसलिए पड़ता है कि हम कोशिश करते हैं जंगलों में, फॉरेस्ट में, नेचर में, जिस इन्वायरमेंट में, जिन हालात में सेकेंडरी डिकम्पोज़र उगते हैं, जिन चीज़ों में उगते हैं, हम उनका खाना तैयार कर पाए। तो इसीलिए हम उसको सड़ाते हैं, इतने सारे केमिकल्स डालने पड़ते हैं ताकि हम वैसा सिचुएशन, वैसा CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन ला पाए। तो सेकेंडरी डिकम्पोज़र का रोल आ गया समझ में आपको। बटन मशरूम टाइप के जो मशरूम है, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, मिल्की मशरूम, ये एक्चुअली सेकेंडरी नहीं भी है बट ब्रंज है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो अक्सर इधर से उधर शिफ्ट होते हैं, कई बार ऑयस्टर भी सड़े में भी उग जाते हैं, कई बार फ्रेश में उग जाते हैं, बाकी इधर के इधर ऐसे होते हैं, दे चेंज। बट ओवरऑल आप समझ लीजिए सेकेंडरी डिकम्पोज़र हो गए बटन। तो आशा करता हूँ कि मशरूम्स के क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गए होंगे, किस प्रकार से मशरूम्स एक्चुअली अलग अलग प्रकार के होते हैं और किस तरह से हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को ये इम्पैक्ट करते हैं। तो आइए कुछ कमर्शियल वैरायटीज़ पे हम चर्चा करते हैं। मशरूम्स है तो बहुत प्रकार के, और दिन बर दिन नए नए प्रकार के मशरूम्स जो है आविष्कार भी हो जा रहे हैं, जिनमें से उन पे साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है। कोई किसी चीज़ के क्योर के लिए काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए फेमस है। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे फेमस अभी जो सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ मशरूम है ऑयस्टर मशरूम, प्लेरोटस ऑस्टेटस जनरली इसको बोला जाता है। प्लस बट जो जीनस है, मतलब इसकी जो प्रजाति है उसका नाम प्लेरोटस है, और इस जीनस के अंदर काफ़ी प्रकार के मशरूम्स हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स है, बहुत वर्सेटाइल है। इसका जो माइसीलियम है बहुत पावरफुल है, लगभग किसी भी चीज़ पे उग जाता है ये। आप बताइए ना, आपके घर में अगर न्यूज़पेपर है उसको अच्छे से फोल्ड करके उसको बॉयल कीजिए, बॉयल करने के बाद इसका जस्ट थोड़ा सा माइसीलियम उसमें मिलाइए, मशरूम आ जाएगा। इनफैक्ट आप इसके एक मशरूम के टुकड़े से और मशरूम बना सकते हैं। मतलब ये इतना इतना वर्सेटाइल है, इतना ही बड़ा कह सकते हैं कि ऑलराउंडर है। ये हर प्रकार की चीज़ों में उग सकता है, इसीलिए ये बिगिनर्स के लिए तो बेस्ट है। अगर आपने ज़िंदगी में कभी मशरूम नहीं उगाया है और उगाना चाहते हैं तो ये उगाइए। बहुत ही फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज़ है, लगभग 15 दिन में से लेके 20-25 दिन में उग जाता है। कुछ वैरायटी ऐसे पिंक मशरूम 15 दिन में ही उग जाते हैं, और कुछ है थोड़ा टाइम लगाएंगे। पर ओवरऑल 1 महीने का इसका साइकिल रहता है, 1 महीने के अंदर शुरू हो जाता है ये साइकिल, और 2 महीने के अंदर 60 डेज़ में 3 से 4 फ्लशिंग इसके निकल जाते हैं। डिफरेंट स्ट्रेन वेराइटी करता है। जैसे देखिए
अगर आप ओस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज तो बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि भले ही बहुत आसान है पर उतना आसान भी नहीं है। बहुत प्रकार की बीमारी आ जाती है, या तो सूख जाएगा। पेस्ट एंड डिजीज़ पे अगले वेबिनार्स में हम इस पे ज़्यादा बेहतर डिस्कस करेंगे। और पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट विषय पे बात कर लेता हूँ, जैसे विंटर स्ट्रेन। अगर सर्दी में आप खेती कर रहे हैं तो किंग ऑयस्टर मशरूम की खेती कीजिए, बहुत अच्छा इसका प्राइस है। रेस्टोरेंट में तो बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत टेस्टी है। ब्लू ऑयस्टर जो प्लेरोटस ऑस्टेटस कहते हैं। सजर काजू थोड़ा ब्राउनिश होता है, वो भी बहुत टेस्टी होता है। ये सब आप कीजिए। अगर गर्मी में करते हैं तो आप फ्लोरिडा वैरायटी कीजिए, फ्लोरिडा कीजिए। ये गोल्डन ऑयस्टर बहुत बहुत ही टेस्टी है और दिखने में अच्छा है। पिंक ऑयस्टर कीजिए, बहुत फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज़ है, तो ये समर में अच्छा है। समर का मतलब ये नहीं कि आप 35-40 डिग्री में उगाएंगे। ऑयस्टर मशरूम का एक रेंज है, रेंज को समझना पड़ेगा। 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री, 26, 28, मैक्स टू मैक्स गर्मी है तो 30 डिग्री। कोशिश कीजिए कि इसको किसी भी तरह से अपने फार्म के टेम्परेचर को 25 डिग्री के ऊपर नीचे रखने के लिए, मैक्सिमम 2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है तो ये मशरूम आपका बेस्ट उगेगा। इसको पूरे साल उगाया जा सकता है, इसीलिए मैक्सिमम जो होम ग्रो किट होते हैं, जो रेडी टू ग्रो किट बिकते हैं बाज़ार में, या फिर एंटरप्रेनर्स जो है, मैक्सिमम जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मशरूम के पाउडर, इसमें बहुत विटामिन डी होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल है। उसके बाद जो ड्राई मशरूम का जो ऑर्डर रहता है, ये सब ओस्टर के रहते हैं मैक्सिमम। जितने भी अचार है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो गए, सूप हो गए, सब ओस्टर मशरूम के बनते हैं और बहुत टेस्टी है। और हर एक वैरायटी का अपना खुद का टेस्ट है। सजर का जो अलग टेस्ट है, पिंक का अलग टेस्ट है, तो काफ़ी कमाल का मशरूम है। और अगर आप मशरूम की खेती करते हैं और अगर आप अलग अलग वैरायटी नहीं करते हैं तो कीजिए। आप एक ही फार्म में 2-3 प्रकार का वैरायटी का भी खेती कर सकते हैं और मार्केट में इससे आपका अच्छा डिमांड बढ़ेगा जब आपको एक अलग अलग प्रकार का आप अपना मशरूम को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो बाकी इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है तो आप ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। bmmushroom.com में जाइए, वहाँ पे और भी बहुत रिसोर्सेज हैं। ई बुक्स में आपको बहुत से गाइड्स मिलेंगे। अगला एक और स्पीसीज़ है जो कि मिल्की मशरूम, कैलोसाइब इंडिका। ये गर्मी के लिए काफ़ी कमाल का मशरूम है। 28 से 38 डिग्री टेम्परेचर तक उगाया जा सकता है। वेजिटेटिव माइसीलियम जो है शुरू का फेज़ 20-25 से 26 डिग्री में सबसे अच्छा ग्रो करता है। फिर जब फ्रूटिंग स्टेज आ गया 28-30, 38 तक इसका टेम्परेचर भी चला जाए, फार्म में उग जाएगा। ठंडी में ये नहीं उगना चाहता है, थोड़ा समर और ह्यूमिड वेदर चाहिए। 80-85% अगर आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन रखते हैं तो काफ़ी सही है। केसिंग सॉइल, ऐसा नहीं है कि केसिंग नहीं देने से नहीं उगेगा, पर बहुत कम उगेगा। और सेकेंडली अच्छा आपका फ्रूटिंग नहीं आएगा। केसिंग सॉइल हल्का सा चाहिए, ज़्यादा नहीं, 1 इंच अगर दे दे तो भी काफ़ी है। केसिंग सॉइल बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। उसके फार्मूलाज आपको ई बुक में मिल जाएंगे। आप इसका भी हमारे पास ट्रेनिंग कोर्स अवेलेबल है जहाँ पे आपको इसके बारे में कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप ओएस्टर मशरूम उगा रहे हैं तो आपने ऑलमोस्ट मिल्की मशरूम कर ही लिया है। जस्ट एक स्टेज है कि जब माइसीलियम पूरी तरह से सिलेंडर में फैल जाता है तो 15 से 20 दिन का समय लगता है। उसके बाद आप ये जो केसिंग की मिट्टी है इसके ऊपर आपको देना पड़ता है। केसिंग सॉइल में भी बड़ा ट्रिक है, अगर आप इसको ज़्यादा भिगा देंगे तो कंटेमिनेशन आएगा, अगर बिल्कुल सूखा रहेगा तो मशरूम नहीं निकलेगा। बस उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और ये गर्मी वाले प्रदेश जहाँ जैसे चेन्नई वगैरह हो गए, साउथ में या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी है जहाँ सालों साल गर्मी रहते हैं, तो वहाँ के लिए तो ये कमाल का मशरूम है, क्योंकि बिल्कुल गर्मी का स्पीसीज़ है पर बहुत इसका शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा है। 7-10 दिन तक बिल्कुल ठीक रहता है। बहुत टेस्टी भी है, बहुत सॉफ्ट है, खाने में बहुत सॉफ्ट है। एक और मशरूम है, इसका नाम है पैडी स्ट्रॉ मशरूम। ये भी गर्मी में एकदम गर्मी का बादशाह बोल सकते हैं। ये 40 डिग्री तक भी ठीक रहता है। हमने देखा है इसको 28 से 38 तक इसका बेस्ट टेम्परेचर है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 से 85% मेंटेन करना है। पुआल छतु भी बोलते हैं इसको, नेचुरली भी उग जाता है ये काफ़ी जगह पे। और ये मशरूम बहुत टेस्टी है। एक ही वैसे इसकी कमी है कि इसका जो शेल्फ़ लाइफ है ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 दिन के बाद ही ख़राब होने लगता है। बट क्या कमाल का टेस्ट है। और इसका जो टाइम है, इतना फास्ट स्पीसीज़ है ना, इसका माइसीलियम उतना दिखता नहीं है पर बहुत तेज़ी से फैलता है। और लगभग 1 महीना, 4 से 5 हफ्ता में पूरा मशरूम का पूरा फ्लशिंग वशिंग निकल के ख़त्म। मतलब 15 से 20 दिन में तो मशरूम निकलने लग जाता है, इतना फास्ट है। और एकदम गर्मी 35 डिग्री, 40 डिग्री। उड़ीसा में बहुत फेमस है ये, और वेस्ट बंगाल और भी बहुत जगह हैं जहाँ पे ये उगाए जाते हैं। और इसको इंडोर आउटडोर दोनों तरह से कल्टीवेट किया जा सकता है। और गर्मी में अगर आप खेती कर रहे हैं, देखिए क्रॉप रोटेशन इज़ ए की। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल खेती भी करते हैं, आपके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 50 बीघा जो भी ज़मीन है, क्या आप एक ही चीज़ उगाते हैं क्या? नहीं ना। आप रबी सीज़न में रबी, खरीफ में खरीफ,
आपको सीज़न वाइज चीज़ उगाना है। तो ये क्रॉप रोटेशन की बड़ी कमी है, इसलिए इंडिया में मशरूम फार्मर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको अलग अलग प्रकार के मशरूम सीखने पड़ेंगे और सही समय में सही टाइप का मशरूम उगाना पड़ेगा तभी। और अगर आप मार्केट में वैरायटीज़ देंगे ना तो ही मशरूम का एक्चुअल मार्केट बढ़ेगा। अब एक ही मशरूम पकड़ लेते हैं बटन, तो बटन ही उगाते रहते हैं। ओस्टर पकड़ लिया, ओस्टर है, ओस्टर में भी तो वैरायटी है, क्यों नहीं ट्राई करते हो? क्यों किंग मशरूम और अलग अलग नहीं करते हो? हाँ, अगर सीखने में कमी है, किसी चीज़ की कमी है, आप हमें संपर्क कीजिए। BM मशरूम, आप वेबसाइट में जाइए, हमें ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप कहाँ पे तकलीफ है? स्पॉन नहीं मिल पा रहा है, मार्केट की कमी। अंत में, इस वीडियो के अंत में हम मार्केट के बारे में क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या आगे भविष्य में करेंगे सब डिस्कस करेंगे। बट आप बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मशरूम में आगे बढ़ना है तो वैरायटी रखनी पड़ेगी। इसको ये समझना है कि जैसे बटन मशरूम है, इसका सीजनल फार्मर्स बहुत है। बिहार में, झारखंड में, पंजाब के आसपास, हरियाणा में, दिल्ली के आसपास, NCR बहुत भरे हुए हैं बटन मशरूम, पर वो विंटर में ही कर पाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली अब देखिए सीज़न चेंज हो रहा है। सीज़न चेंज हो रहा है मतलब कंपोस्ट बनाते हैं, अचानक से पानी वानी गिर जाता है, फिर ख़राब हो जाता है। थोड़ा शेड बनाना पड़ेगा, थोड़ा टेम्परेचर क्लाइमेट कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। और क्या प्रॉब्लम है, अगर गर्मी पड़ रही है तो अगरकस बिस्पोरस क्यों करते हो? अगरस बिट्रोक्यूस है, थोड़ा गर्मी सह लेता है, वो 25 डिग्री में भी हो जाता है, वो ट्राई कीजिए। थोड़ा नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, टमाटर, टमाटर भी बहुत वैरायटी के हैं, कुछ गर्मी में उगते हैं, कुछ बरसात में उगते हैं, कुछ ठंडी में उगते हैं। समझना पड़ेगा आपको, स्ट्रेन समझना पड़ेगा। अब मैं एग्जांपल के लिए ओस्टर मशरूम बोलता हूँ, प्लेयोरेटस ओस्टेटस में ही मैं तो कहूँगा कम से कम 100 प्रकार के स्ट्रेन हैं, वाइबल हैं, जो अलग अलग कंडीशन में उगते हैं। स्ट्रेन सिलेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिंक ओस्टर मशरूम का मैंने एग्जांपल दिया। पिंक में भी 2 वैरायटी है, एक थोड़ा ज़्यादा पिंकिश रहता है, एक थोड़ा सा वाइट कलर का रहता है, हल्का हल्का पिंक कलर आता है। अब कहीं कहीं पे कोई एक अच्छा परफॉर्म ज़्यादा करेगा, कहीं पे दूसरा। अब इसके लिए आप कैसे करें, कैसे पता चले, लंबा विषय है, इस पर आगे बात करेंगे। पर मैं ये कह रहा हूँ आपको समझना पड़ेगा आपके क्लाइमेट को और आपके वहाँ कौन सा स्पॉन, कौन सा प्रजाति का मशरूम ज़्यादा उगता है। तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ आपको स्पॉन बनाना आना चाहिए यार, खुद का स्पॉन तो बनाओ कम से कम। क्यों निर्भर करते हो किसी लैब में ना अवेलेबल रहे तो? हमारे पास अवेलेबल ना रहे तो, समय पे ना रहे तो कैसे करोगे? है ना, मानता हूँ बहुत लैब्स हैं इंडिया में, बट सही समय पे वही वाला स्ट्रेन आपके वहाँ पे जो सही है वो उसके पास है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? और आपको मान लो उगाना है किंग और भाई मेरे पास है ब्लू, तो मैं कैसे दूंगा आपको? और लिमिट है ना, हज़ारों लाखों किसान हैं, किस किस की हम ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब आपको मशरूम में अल्टीमेटली सक्सेसफुल बनने के लिए सब कुछ सीखना पड़ेगा। ओवरऑल 4-5 वैरायटी का मशरूम सीखिए, बनाना सीखिए। हर एक का ट्रायल हमेशा एक रन होते रहना चाहिए। क्रॉप रोटेशन सीखिए, एक ही प्रकार का मशरूम बार बार एक ही जगह पे मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। एक ही चीज़ अगर आप एक ही जगह ज़मीन पे अगर उगाते हैं तो प्रॉब्लम आता है ना। सेम ये नेचर का साइकिल है, चीज़ें बदलती रहनी चाहिए। स्पॉन बनाना बेसिक कैसे सीखना है, कैसे स्ट्रेन लाना है, कल्चर हम है भी है मशरूम में, आपको धीरे धीरे सब सिखा देंगे। पर कहने का मतलब है कोशिश कीजिए स्वावलंबी बनने का, तो टाइम बचेगा। टाइम इज़ मनी। आप लोग निर्भर रहते हैं दूसरों पे और फिर उस वजह से गड़बड़ हो जाता है। मिल्की मशरूम आपने देख लिया, पैडी स्ट्रॉ मशरूम आपने देख लिया। तो ये कुछ वैरायटी बहुत पॉपुलर है, जैसे कि बटन है और आगे आगे कुछ मेडिसिनल मशरूम्स हैं। अंत तक बने रहिए, मैं कोशिश करूँगा आज के वेबिनार में जितना पॉसिबल हो सके टॉपिक्स को कवर करने का। अब बात करते हैं बटन मशरूम की। जो बटन मशरूम है ये अगरकस जीनस से बिलोंग करता है। इसमें काफ़ी सारे वेराइटीज़ है, अगरकस, प्लेयोरेटस, फिर बिट्रोक्यूस जो गर्मी में भी हो सकता है। तो बटन मशरूम जो है वर्ल्ड के प्राय 70 to 80% उत्पादन का एक हिस्सा है। जो बटन मशरूम है इसी में सबसे ज़्यादा आज तक पूरे वर्ल्ड ओवर में बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप की गई है और ये बहुत पॉपुलर है। इसका टेस्ट बहुत बहुत बढ़िया है, हेल्थ के लिए ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा है, बट डिपेंड करता है इसको कैसे उगाया जा रहा है। ओवरऑल मैं बताऊंगा बटन मशरूम मैक्सिमम लोगों का फेवरेट रहता है। इसको नेचुरली, इसका जो वेजिटेटिव फेज है, जब इसका माइसीलियम रन करता है तो 20 to 28 डिग्री के 20 to 28 डिग्री जो है इसका वेजिटेटिव ग्रोथ परफेक्ट रहता है। कोशिश कीजिए उसको 25 तक मेंटेन करने का, इसका स्पॉन रन। और जो इसका टेम्परेचर है, इसको फिर जब फ्रूटिंग स्टेज आता है तो उसको 12 से 18 डिग्री में उसको घटाना पड़ता है, जिससे उसका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है, मतलब उसका मशरूम उगने लगता है। बिसाइड्स दिस इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 80 to 90% मेंटेन करना पड़ता है। और ये सेकेंडरी डिकम्पोजर है तो इसके लिए आपको कंपोस्ट खाद बनाना पड़ता है। खाद बनाने के लिए आपको काफ़ी प्रकार के मेथड है, बहुत सारे फार्मूलाज हैं। आप bmmushroom.com
में मेंबर्स एक्सक्लूसिव एरिया में जाइएगा, वहाँ पे आपको साथ ही इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको मैं लिंक भेज दूँगा जहाँ पे आपको ई बुक मिलेगा, जहाँ पे सभी मशरूम जिसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ उसको कैसे करना है उसके बारे में आपको गाइडेंस रहेगा। और लास्ट में मैं बताऊँगा आप कैसे इन सब की ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रॉपरली कैसे सीख सकते हैं। अभी मैं सबसे पहले आपको ओवरऑल बाकी मशरूमों से परिचित करवाता हूँ। क्रीमिनी मशरूम क्या होता है, देखिए बटन मशरूम का ही एक वैरायटी है जो बटन मशरूम है। इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है, इसको मिनी पोर्टोबेलो भी बोलते हैं। ये छोटा रहता है, इसका स्पोर की वजह से थोड़ा पुराना बटन मशरूम सबसे ताज़ा है। अगर हम बोले बटन मशरूम, इसी बटन मशरूम में ही 3 वैरायटी है, बटन मशरूम, वाइट बटन मशरूम, क्रीमिनी मशरूम एंड ये पोर्टोबेलो मशरूम। तीनों एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, इनके अलग अलग इनका जो है जो रूप है उस हिसाब से। जो सबसे छोटे जब ये बच्चे होते हैं तब ये वाइट बटन है, थोड़ा थोड़ा मैच्योर हो गया है तो उसमें स्पोर फॉर्म हो गया, पूरा ब्राउन हो गया ऊपर से, तो ये क्रेमिनी मशरूम है। और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसका जो गिल्स है, ये जो कैप्स है ओपन हो जाते हैं और ये काफ़ी साइज़ में बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसको पोर्टोबेलो मशरूम बोलते हैं। जिसको जो उगाना है उगा सकता है, एक ही सिंपल सिंगल स्पॉन से उग सकता है। बस उगाने के वक्त थोड़ा सा आपको क्लाइमेट का पता रहना चाहिए कि किस तरह से अच्छे क्वालिटी का पोर्टोबेलो बन सकता है, या क्रेमिनी या फिर बटन। ये सब बटन मशरूम का टोटल आप जो है ट्रेनिंग के वक्त सीख सकते हैं। इनोकी मशरूम का देखिए जो टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री में इसका जो है स्पॉन रन कंप्लीट हो सकता है। ह्यूमिडिटी 90-98%, अच्छा खासा ह्यूमिडिटी मेंटेन करना पड़ता है। और आइडियल है, विंटर मशरूम भी बोलते हैं इसको तो 3 से 4 डिग्री में भी उगाया जा सकता है। नॉर्मली इसको 10 से 14 डिग्री में उगाया जाता है। और एक स्कैल्प टाइप का एक ऊपर तरह से ढक्कन टाइप का लगाया जाता है, और ये छोटे छोटे बोटल्स में उगाए जाते हैं ताकि बहुत छोटे छोटे हार्वेस्ट निकले और सीधा यहाँ से निकाल के आप इसको सुंदर पैकिंग करके बेच सकते हैं। लगभग 100-150 ग्राम का ही इसका जो है 300-350 तक का दाम जाता है, क्योंकि ये मेडिसिनल मशरूम भी है, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। तो 5-6 हज़ार रुपये किलो तक का इसका दाम चला जाता है, तो बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है बनाने में, और इसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। बस मैंने इसकी गाइडेंस के लिए आपको जो ई बुक दूंगा आप उसको फॉलो कीजिए। नहीं समझ में आता है तो बहुत कम खर्चे में आप हमारी ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको bmmushroom.com विज़िट करना है, आप सीधा www.bmmushroom.com में जाइएगा, वहाँ पे ट्रेनिंग सेक्शन में जाइएगा। वहाँ पे भी इनोकी मशरूम का एकदम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, जहाँ पे आपको 1 बाय 1 हर एक बात को कवर करते हुए कल्टीवेशन करवाया जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, इसमें हम लोग स्पॉन भेजते हैं घर पे, और साथ ही साथ जो कल्टीवेट करवाते हैं हम पूरी की पूरी आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके साथ 1-on-1 लाइव सेशन में आते हैं, आपको हम पूरा सेटअप गाइडेंस से लेके एकदम एंड तक मार्केटिंग तक का पूरा हेल्प करते हैं। तो ये हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो लोग फैसिलिटेट करवाते हैं उसके लिए ये सब बेनिफिशियल है। शिटाके मशरूम, ये भी एक बहुत ही कमाल का मशरूम है, बहुत टेस्टी है, पर्सनली मेरा फेवरेट है, सबसे ज़्यादा टेस्टी मुझे अभी तक यही लगा है। इसका जो क्रॉपिंग टेम्परेचर है 22 से 26 डिग्री है, ह्यूमिडिटी 80 से 85% तक मेंटेन करना है। थोड़ा सा लाइट और वेंटिलेशन चाहिए, हवा चाहिए इसको। और इसका ग्रोइंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादातर हार्डवुड सबस्ट्रेट्स में उगता है। इसको आप सीधा पुराने जो भी हार्डवुड लकड़ियाँ होती है डायरेक्ट उसमें उगा सकते हैं, या इसका सप्लीमेंट बना के सबस्ट्रेट बनाया जा सकता है। उसका फार्मूला मैं आपको दे दूँगा कैसे बनाना है, इसकी भी ट्रेनिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। शिटाके मशरूम जो है काफ़ी महंगे बिकते हैं, इसको ड्राई करके काफ़ी दिनों तक रखा जा सकता है, और इसका इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ा है। इसके भी अगर आपको स्पॉन चाहिए, इनोकी के स्पॉन चाहिए, जो भी मशरूम मैं बता रहा हूँ, थ्रू आउट ऑल द मशरूम हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हर किसी का स्पॉन अवेलेबल है। अगर बाई चांस आपको कोई भी तरह का गाइडेंस चाहिए कल्टीवेशन के लिए, जो भी मेथड्स हैं आप हमारा ई बुक फॉलो कीजिए, तो जो मैं आपको फ्री में दूंगा। मार्केटिंग के लिए कैसे क्या करना है लास्ट में इस वीडियो तक बने रहिए, हम सब बताएंगे आपको। ये हो गया कॉर्डिसेप मशरूम, इसको प्रिंस ऑफ फिजिकल एनर्जी भी बोलते हैं। ये कीड़ा जड़ी मशरूम जो है, ये नेचुरली एक्चुअली पहाड़ों में, तिब्बत के पहाड़ों में मिलते हैं। ये क्या होता है कि नेपाल में भी मिलते हैं, भूटान में भी मिलते हैं, ये ठंड जगह पे होते हैं। नेचुरली ये कीड़े हैं, कीड़ों के अंदर ये जो फंगस है घुस जाता है और उसकी बॉडी में फैलने लगता है। ये पहाड़ों में मिट्टी के अंदर रहते हैं कीड़े, जब इनके अंदर फंगस घुस जाता है ना, तो ये तड़पाते हुए एकदम मुंडी निकाल के ऊपर आ जाते हैं। फिर इनके सिर को फाड़ के ये मशरूम निकलता है नेचुरली। फिर इसको नेचुरली तो ये लाखों में दाम जाता है, इसको तो ढूंढते रहते हैं लोग वहाँ के।
ये कॉर्डिसेप सिनेसिस उगाया नहीं जा सकता है, बट इसी का जो भाई है कॉर्डिसेप मिलिट्रिस, इसमें भी वो सारे न्यूट्रिशन है जिस वजह से इसकी इतनी दाम है, इसका भी इसलिए बहुत दाम है, लाखों में बिकता है ये। जी हाँ, आपका 1 किलो मशरूम 2.5-3 लाख रुपए किलो में बिकता है, और इसको कौन खरीदते हैं? मैक्सिमम मेडिसिनल इंडस्ट्री वाले खरीदते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खरीदते हैं, एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं लोग, इसका चाय पीते हैं, और कमाल का चाय बनता है इसका, पीजिए तो आपका दिमाग एकदम एक्टिव हो जाएगा। इसमें बहुत प्रकार के न्यूट्रिशंस हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी और बहुत प्रकार के प्रूवन मेथड्स हैं इसके। तो इसको भी बहुत इजीली उगाया जा सकता है। भले ही मानता हूँ 2.5-3 लाख 5 लाख का होगा, पर ऐसा नहीं है कि नहीं उगा सकते हो, बहुत आसान भी है। अगर आप ओवरऑल जो हम सिखाते हैं वो सीखेंगे ना, कि मशरूम में कैसे क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको हाइजीन मेंटेन करते हैं, स्पॉन कैसे बनाते हैं, जो बेसिक समझ लेगा ना, वो हर प्रकार का मशरूम उगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक मशरूम सीख लिया तो दूसरा नहीं उगा सकते हो, आपको मेन उसका तकनीक सीखना है, दैट्स इट। इसके बहुत फार्मूले हैं कॉर्डिसेप का, वन ऑफ द फार्मूला देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको स्टार्च, उसके बाद राइस, इस तरह के एक्चुअली बोल्स में उगाए जाते हैं, जैसे इनो की छोटे छोटे बॉटल में उगाते हैं ना, इसी तरह से कॉर्डिसेप को भी छोटे छोटे बॉटलों में उगाते हैं, और इंडोर में उगते हैं ये। और इनका टेम्परेचर जो है 12 से 22 है, उसमें इसका माइसीलियम फैलता है। ये फोटोट्रॉफिक है, मतलब ये लाइट सेंसिटिव है, लाइट इसका जो है ऐसा क्या है ना, उगाने के वक्त इसको ऐसा पानी वानी नहीं देना पड़ता है। नॉर्मल मशरूम को क्या हम पानी देते हैं, एयर एक्सचेंज करवाते हैं, कॉर्डिसेप तो बॉटल्स के अंदर रहते हैं, इसको उतना ज़्यादा बाहर से स्टिमुलेशन नहीं दिया जाता है, नॉर्मली इसको लाइट का दिया जाता है। ये लाइट की तरफ भागते हैं, ये लंबे क्यों हैं? ये लाइट को खोजते हुए ऊपर बढ़े थे, और ये जितना लंबा होगा उतना ही इसका वैल्यू बढ़ेगा। तो फोटोट्रॉफिक का यही मतलब है। इसको क्या किया जाता है, नॉर्मली 16 घंटे लाइट दिया जाता है, फिर अचानक 60 घंटे के लिए लाइट बंद, अंधेरा कर दिया जाता है, फिर से 16 घंटे लाइट देते हैं, फिर इसको अंधेरा रखते हैं। इस तरह से लाइट का शॉक दे देकर ये मशरूम जो है इसका पिन निकलने लगता है और ये लंबा होने लग जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है। फ्यूचर के वीडियोस में और हमारे टॉपिक्स में आप ये सीखेंगे, और आप हमारा सीधा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करेंगे तो तुरंत सीख सकते हैं। तो इसके एक्सट्रैक्ट्स और बहुत मेडिसिन के वैल्यूज़ है बनते हैं। एक और मशरूम है द लायंस मेन, इसको किंग ऑफ ब्रेन फंक्शन बोलते हैं। इससे बहुत प्रकार के दिमाग के जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स है, यादाश्त खोना और भी बहुत प्रकार के मेडिसिन है इससे बनते हैं, और इसका रेगुलर सेवन करना बहुत ही हेल्दी है, बहुत बेनिफिट्स है इसके। तो ये भी सप्लीमेंटेड हार्डवुड सॉडस्ट में ही बनता है। इसका 14 से 21 दिन में इसका कोलोनाइज हो जाता है। अगर इसको नेचुरली वुड में बनाया जाए तो ये 2 साल में उगेगा, पर अगर इंडोर में इसको कल्टीवेट किया जाए, प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल किया जाए, तो ये लगभग 1 महीने के अंदर उगाया जा सकता है ना। ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया हेरेसियम एरिनासियस। बहुत इंटरेस्टिंग मशरूम है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इसको उगाना। हैन ऑफ वुड, चिकन ऑफ वुड भी बोलते हैं इसको, मशरूम बहुत है। हनी एगैरिक, किंग ट्रम्पेट, ये किंग वेस्टर्न मशरूम बोलते हैं। ये मशरूम जो है विंटर में उगता है, और इसको उगाने के लिए भी आप ऐसे तो नॉर्मल सॉडस्ट ये सब इस्तेमाल कर ही सकते हैं, या इसको नॉर्मली आप पैडी स्ट्रॉ, वीट स्ट्रॉ में भी उगा सकते हैं। जस्ट फ्रूटिंग का थोड़ा कंडीशन डिफरेंट है इसका। बाकी नॉर्मल वेस्टर जैसे थोड़ा 25 डिग्री में उग जाते हैं, ये इसका माइसीलियम तो फैल जाएगा 25 डिग्री में। उगाते वक्त इसको थोड़ा बटन जैसा क्लाइमेट चाहिए, 14-15 डिग्री चाहिए। पर याद रखिए बहुत कमाल के मशरूम है, सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है इसका, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है और हर प्रकार के व्यंजनों के साथ बहुत अच्छा मिल जाता है। अब डिस्क्रिप्शन में इन बहुत सारे मशरूम्स के बारे में मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं, उनको मैं डाल दूंगा, आप उनके थ्रू जा सकते हैं और मशरूम्स के बारे में फर्दर जान सकते हैं। मोरल मशरूम्स, ये भी एक मेडिसिनल मशरूम्स है, नेचुरल भी पाए जाते हैं, उसको उगाए भी जाते हैं। पोर्सिनी मशरूम्स हैं, फिर टर्की टेल मशरूम बहुत फेमस है। उसके बाद ये ऋषि, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको क्वीन ऑफ इमॉर्टिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही कमाल के मेडिसिन बनते हैं। कैंसर से लेके बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इससे इलाज किया जाता है। चागा बहुत अच्छा ये मशरूम है, नेचुरली पाया जाता है। इसको प्रिंस ऑफ सुपर फूड बोलते हैं, क्योंकि इसमें इसको एकदम पूरा एकदम हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री ने कमाल का फेमस कर रखा है। इसको थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं और वाइटलिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है, बहुत प्रकार के बेनिफिट्स हैं। हर मशरूम के अपने कुछ न्यूट्रिशनल गुण होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं नेचर के जो उसी में है। तो हर मशरूम को अलग अलग प्रकार के तरीके, जैसा दवाइयाँ अलग अलग बीमारियों के लिए, इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए भी मशरूम्स अवेलेबल है। तो मशरूम एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, कमर्शियली जो उगते हैं कमर्शियल सुपर फूड के हिसाब से यूज़ होते हैं, और कुछ मशरूम्स हैं जो एक्चुअली मेडिसिनल मशरूम कहते हैं, उन्हें मेडिसिन के हिसाब से उगाया जाता है और उसी तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, अब आगे बात करते हैं कोर्स का। मैंने आपको काफ़ी बार बोला कि आप बहुत सारे मशरूम हैं, ये जो सब मशरूम्स हैं, और इनफैक्ट अगर आप इसका स्पॉन बनाना चाहते हैं, इसको फर्दर मार्केट करना चाहते हैं, तो आपको इन सब के बारे में नॉलेज चाहिए। तो देखिए, हम लोग ऐसे फिजिकली प्रैक्टिकली ट्रेनिंग फीजिबल नहीं है, वाइबल नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात तो कोविड है। सेकेंडली, आपका डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस डिफरेंट है। और फिजिकली ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि 1 से 2 दिन में आप कितना सीखेंगे, 5 दिन 10 दिन में भी कितना सीखेंगे। आपको मशरूम सीखना तभी होगा जब आप पूरा एक साइकिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बटन मशरूम अगर आपको सीखना है तो उसमें आपको कंपोस्ट बनाना सीखना पड़ेगा। अरे 28 दिन तो वही लग जाएंगे। उससे पहले कंपोस्ट आपको लाना पड़ेगा, उसका स्पॉन लेकर उसको बनाना पड़ेगा, 30 दिन बाद फिर उसका मशरूम निकलेगा। मैं अगर आपको वेस्टर्न मशरूम भी फिजिकली बोलूँ कि मैं ट्रेनिंग दूंगा, तो कैसे दूंगा? आपको एक दिन पहले स्ट्रॉ कटिंग करना पड़ेगा, उसको आपको चुबाना पड़ेगा, उसको केमिकली या फिर स्टेरलाइज करके, उसको जैसे भी हो उसको आपको बनाने के बाद स्पॉन मिला के एक बैगिंग करना, फार्म का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कैसे सिखाऊँ एक ही दिन में 2 दिन में। फिर उसका माइसीलियम ग्रोथ होगा, उसका 2 वेजिटेटिव से स्टेज आएगा, फ्रूटिंग स्टेज आएगा, फिर उसका मशरूम निकलेगा, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग। कभी संभव है क्या? पूरा मशरूम का साइकिल जब तक आप नहीं सीखेंगे कहीं भी फंस जाएंगे। फिर कब बीमारी आएगी तब कैसे सीखोगे? तो अगर आप मेरे पास फिजिकली ट्रेनिंग लेने आते हो तो भी मैं आपको कितना सिखाऊंगा? प्रैक्टिकली सारा दिन अगर मैं बोलता भी रहूँगा तो भी आपका दिमाग एकदम फुल हो जाएगा, पर आप पूरा चीज़ नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। एक दिन में ज़्यादा खाना खा सकते हो क्या? नहीं। इट टेक्स अ टाइम। तो मशरूम जो सीखना है ना, ये एक्चुअली T20 या वनडे नहीं है, ये पूरा का पूरा एक टेस्ट गेम है, पूरा एक लीग है, एक सीरीज़ है। तो आपको अपना समय धीरज देख के इसको प्यार से सीखना पड़ेगा। तो हमारा जो कोर्स है, ये कोर्स क्या है? ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कमाल है, जो ऑनलाइन कोर्स इसको बोलते हैं। ये एक ट्रेनिंग कोर्स है। ये एक, इसमें रेगुलर वर्कशॉप रहता है, लाइव क्लासेस होते हैं, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, यहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट होती है। इसमें हम लोग आपको हमारे स्पेशलाइज व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम जोड़ते हैं, जहाँ पे आपको स्पेशली बहुत सारे मशरूम ग्रोअर्स हैं, उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने स्किल्स डिज़ाइंस शेयर कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स है इसमें आपको हम A to Z हर चीज़ सिखाते हैं। मशरूम का उगाना कैसे है, उसका पीछे साइंस क्या है, फंगी कैसे उसको हम ग्रो कर सकते हैं, मशरूम ज़्यादा कैसे उगेगा। देखिए, मशरूम उगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिक जो हम सिखाते हैं आपको यूट्यूब में, या फिर जो बेसिक मैं आपको रेगुलर टाइम टाइम पे सिखाता हूँ, यू कैन ऑलवेज ग्रो यूजिंग दैट। बट आई विल नेवर प्रॉमिस यू कि आप उससे प्रॉफिटेबल उगा पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबल उगाना एक अलग साइंस है। लाइक बिजनेस हर कोई कर सकता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस हर कोई कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है अगर आपने सीखा है तो प्रॉफिटेबली मशरूम कैसे उगाया जाए, इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुंचाना। कैसे हम पहुंचाते हैं? हम आपको थ्रू आउट द कोर्स, जैसे हम आपको थ्योरी सिखा रहे होते हैं, लाइव क्लासेस हो रही होती है, साथ ही साथ हम आपके एड्रेस से स्पॉन भेजते हैं, जहाँ पे आपको मशरूम जो है आपके टाइम के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, हमारे एक्सपर्ट्स आपसे बात करते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते हैं और आपको गाइड करते हैं, ताकि आप अपने हाथों से करें। जब आप अपने हाथ से कुछ करेंगे ना, तब जाके आप सीखेंगे। तो हम कभी नहीं बोलते हैं कि बहुत पैसा है, आओ और बना लो, बहुत बड़ा फार्म कर लो, नेवर। वी ऑलवेज रिकमेंड कि गेन योर नॉलेज फर्स्ट। आप पैसा तो बहुत इन्वेस्ट करोगे, देखो बिजनेस करने आए हो, पैसा तो इन्वेस्ट करोगे ही, स्पॉन खरीदोगे, घर बनाओगे, बहुत बड़ा फार्मिंग करोगे। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है। आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम दोगे, अपना ड्रीम दोगे, उसके बाद अगर बीमारी आती है, बैग्स ख़राब होते हैं, बेच नहीं पाते हो, क्यों? क्योंकि पैकेजिंग नहीं पता, फूड प्रोसेसिंग नहीं पता, कैसे उसको अच्छा क्वालिटी मेंटेन करे, उसको कैसे एस्थेटिकली बरकरार रखे, है ना? टेस्ट ही अच्छा नहीं आ रहा मशरूम का, क्यों? पता नहीं क्या मिला दिया, केमिकली मिला दिया है, ऑर्गेनिक नहीं आ रहा है। बहुत बातें हैं। मशरूम उगाना एक चीज़ है, उसको क्वालिटी बरकरार करना, एक ही जगह पे सेम कम खर्चे में ज़्यादा उगाना, ये भी एक कला है। तो ये सारी बातें, ये जो मैंने अभी तक एंटरप्रेन्योर मैंने जर्नी है मेरी, तो मैंने ये जो पूरा एंटरप्रेन्योर जर्नी में बहुत सारे सेटबैक्स आए हैं, जिसके बाद बहुत सारे फिर उस सेटबैक्स को ओवरकम किया। तो थ्रू आउट दैट द नॉलेज, द कैप्सूल, जो हज़ारों पन्नों के जो ग्रंथ हम लोगों ने पढ़े, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो हमारे फार्मर्स कम्युनिटी है, जो पूरा नॉलेज हम आपको इम्पार्ट करते हैं थ्रू द माध्यम ऑफ कोर्स। तो दिस इज़ कोर्स। वाई भी मैंने आपको बताया, क्यों? क्योंकि यार बिना नॉलेज के आप शुरू करोगे तो आप कर सकते हो, अगर हॉबी करना है तो कर सकते हो, प्रॉफिटेबली करना है, अगर सच में इनकम करना है तो क्यों ना सीखो। सीखने में क्या बुराई है? अरे हमारे पास ही सीखना, ये नहीं बात है, कहीं भी जाओ, पर पहले सीखो, समझो। अगर नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, और अगर मेंटर नहीं रहेगा, अगर कोई एक्सपीरियंस इंसान नहीं रहेगा, तो कौन इतना समय निकाल सकता है? तो डेडिकेटेड कोर्स बनाने का मतलब है हम उस पर खर्चा करते हैं,
हम उसको स्पॉन देते हैं, हमारा टीम रहते हैं, हमारे स्टाफ रहते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट होती है ताकि हम आप तक पहुंच सकें और आपको उस लेवल का नॉलेज दे पाएँ जिससे कि आप परफेक्टली मशरूम कर पाए। और थ्रू आउट द, ऐसा नहीं है कोर्स कोई ड्यूरेशन है, हमारा कोर्स कोई ड्यूरेशन का नहीं। आप 1 महीने में मशरूम सीखिए, 10 दिन में सीखिए, 2 दिन में सीखिए या साल भर में सीखिए। पर मैं ये कहूँगा जो भी कंटेंट होते हैं, जब आप कोर्स को परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के लिए आपको bmmushroom.com में जाना पड़ता है। अब जिस भी मशरूम को सीखना चाहते हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। और अगर वो मशरूम आपको नहीं मिल रहा है वहाँ पे सीखने के लिए, तो support@bmmushroom.com में आपको हमें मेल करना रहता है, तो हम स्पेशलाइज आपके लिए क्लास देते हैं आपको। अब वो स्पेशली मशरूम सीख सकते हैं, उसका हार्वेस्टिंग से लेके स्पॉन बनाने से लेके हर चीज़ आप सीख सकते हैं। नथिंग इज़ देयर विच वी कांट टीच यू। पर आपको सीखने के लिए आप में पहली बात आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको फॉलो करना पड़ेगा साइंटिफिक मेथड, तभी आप सक्सेसफुली फार्मिंग कर सकते हैं। हाउ, कैसे करना है मैंने बताया है। bmmushroom.com में जाके आपको लॉगिन करके वहाँ पे आपको स्पॉन का सेक्शन है, कोर्स का सेक्शन है, हर चीज़ मिल जाएगा। और उसके बाद भी कोई आपको डाउट है मेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए। कोर्स जो है देखिए उसका लैंग्वेज इंग्लिश रहता है ओवरऑल, क्योंकि इंग्लिश जो है कॉमन लैंग्वेज है, मैक्सिमम लोग सीख जाते हैं। पर अगर आपको हिंदी में सीखना है, नो प्रॉब्लम, आप इंग्लिश बोलिए, हिंदी बोलिए, हम दोनों में आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। पर आपको सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप फ्री में क्यों नहीं हम देते हैं, क्योंकि देखिए जो भी कोर्स होता है, जो भी ट्रेनिंग होता है ना, अगर आप उसकी वैल्यू रखते हैं तो आप उसके लिए पेमेंट देना चाहेंगे। अगर कोई चीज़ फ्री होती है तो हम इंसान ऐसे होते हैं उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग नेचर में डेली पॉल्यूशन फैला रहे हैं, हम पानी ख़राब कर देते हैं, सड़क पे कूड़ा फेंकते हैं, हम लोगों के ऑक्सीजन मिल रहा है, हम पेड़ फिर भी काट देते हैं। बताओ हम कितने स्वार्थी हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो वैल्यूबल चीज़ है फिर भी हम केयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्री है ना। जो फ्री का चीज़ होता है ना, हम उसकी वैल्यू कभी नहीं समझते हैं, हम उसको उल्टा ख़राब करते हैं कि ये तो मुफ्त है, ये तो अनलिमिटेड है। नहीं, आज अगर आपने एक मोबाइल ख़रीदा है तो आप देखिए उस मोबाइल को हाथ से नहीं फेंकते हैं, गिराते नहीं हैं, कहीं लग जाए तो अरे अरे मोबाइल है, अरे कितने का ख़रीद लिया आपने, कितना भी महंगा हो, क्या वो ऑक्सीजन उस पेड़ से इम्पोर्टेंट है? क्या ये जो नेचर, ये जो सॉइल पॉल्यूशन कर रहे हैं हम, क्या उससे इम्पोर्टेंट है? वो नहीं ना। पर क्योंकि हमने मोबाइल अपने पैसे से ख़रीदा है तो हम उसकी कीमत समझते हैं, हम उसको संभाल के रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको और अच्छा करते हैं, ऊपर से कवर ववर भी लगाते हैं। तो अगर आप कोई ट्रेनिंग कोर्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं आपका हार्ड अर्न पैसा, तो आप में वो एनर्जी आती है कि हाँ मैं अपना टाइम भी इन्वेस्ट करूँ। फिर जब हम आपको ज़बरदस्ती फार्मिंग करवाते हैं कि नहीं अब आपको करना भी पड़ेगा, हम आपको रिमाइंडर मेल करते हैं। हमारी देखिए एक कोशिश है कि हम आपको कुएं तक पहुंचा दें, पर पानी आप ही को पीना पड़ेगा। ये हो गई बात ट्रेनिंग की, सीखने की। कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, ये डिटेल्स आपको मैं भेज दूंगा क्या क्या सीखेंगे। इसमें आपको ट्रेनिंग वीडियोस हैं, डाउनलोड मटेरियल्स हैं, ई बुक्स है, लाइव क्लासेस है। देखिए ये सब का जो एंड रिज़ल्ट ये होगा कि आप मशरूम की खेती सीख जाएंगे, उसको बेचना सीख जाएंगे, उससे प्रोडक्ट बनाना सीख जाएंगे। और ये लाइफ टाइम कोर्स है, लाइफ टाइम हमारा सपोर्ट रहता है। आप मशरूम की जब फार्म लगाएंगे, अपना बड़ा फार्म करेंगे, आपको पेस्ट डिजीज़ मैनेजमेंट हो रहा है, भले वो 1.5 साल बाद हो, आप हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रायोरिटी सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से। कभी ये नहीं फील होगा आपको कि फिजिकल ट्रेनिंग, मैंने कहा ना फिजिकल ट्रेनिंग इज़ नेवर प्रैक्टिकल। आप 2-4 दिन 10 दिन के लिए जाएंगे, बहुत खर्चा करके रहेंगे, आके यहाँ पे फिर सीखेंगे, बट इवेंचुअली भूल जाएंगे। जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ऑनलाइन कोर्स का यही फ़ायदा, आप उसको 10 बार रिपीट कीजिए ना, बार बार देखिए, बार बार देखिए, जो नहीं समझ में आ रहा है बुक में पढ़िए। फिर हम लोग हैं वहाँ पे लगातार आपको सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से तो बड़े बड़े ट्रेनिंग, बड़े बड़े MBA भी आजकल ऑनलाइन में हो जा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। एग्रीकल्चर है, अगर आप में रियली ट्रू इच्छा है तो आप ज़रूर सीख पाएंगे। तो हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ द कोर्स, कोर्स को एकदम लिटरली फॉलो कीजिए, टाइम टू टाइम शेड्यूल में फॉलो कीजिए। जो ना समझ में आता है उसको बचा के नहीं रखिए, तुरंत हमसे पूछिए, हमारे एक्सपर्ट को पूछिए। हमारा चैनल आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। जो भी हमारे एक्सक्लूसिव मेंबर्स हैं आपको हमेशा हम लोग सपोर्ट करेंगे। हमारे लाइफ टाइम व्हाट्सएप मेंबर में आपको हम ऐड करेंगे, वहाँ पे आपको मार्केटिंग सपोर्ट तक मिलेगा। अब आती है बात मार्केटिंग की। चलिए, ये बात सिर्फ उनके लिए नहीं है जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स लेते हैं या हमारे कस्टमर हैं। BM मशरूम एक विज़न है। इट डजेंट मैटर कि आप हमसे बिजनेस करते हो कि ना करो, हम लोगों का यही कोशिश है कि हज़ारों लाखों करोड़ों मशरूम्स के फार्मर्स बने, एंटरप्रेनर्स बने। क्योंकि मशरूम उगाने का सिर्फ ये आर्थिक ही नहीं, इसमें मैंने बताया ना आपको 3 प्रकार के फ़ायदे होने वाले हैं।
इकोलॉजिकल, पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, पॉल्यूशन, वेस्ट रिसाइक्लेशन, पेड़ पौधे के लिए जो मिट्टी का जो हमने पेस्टिसाइड्स और कीटनाशक दे दे के जो हमने हालत ख़राब की है, सब ठीक होगा। हर चीज़ का सॉल्यूशन है मशरूम। तो ये बहुत बड़ा एक विज़न है। अगर आप मशरूम की खेती करते हैं या किसी भी प्रकार से मशरूम से जुड़े हुए हैं, तो आप समझ लीजिए यू आर काइंड ऑफ एवेंजर्स, यू काइंड ऑफ सुपरमैन, यू आर सेविंग द अर्थ। ये प्लेनेट है, हम सब बर्बाद कर रहे हैं मिलके, पर क्यों ना कुछ ऐसा करे जिससे पैसा तो बने ही, प्लस यार लोगों का हेल्थ भी अच्छा हो, क्यों ना अर्थ भी अच्छा हो जाए, नेचर भी अच्छा हो, है ना। प्लास्टिक भी उगा सकता था मैं, बहुत कुछ कर सकता था, मशरूम ही क्यों उगाता हूँ। मशरूम में वो बात है ना जो कहीं और नहीं है। अब आई बात पैसे की। देखिए, पैसा बनाना, मशरूम बेचना, ये एक बहुत बड़े सब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट है। ये है मार्केटिंग। मार्केटिंग में टोटल 7 P है। 7 P: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, पीस, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा मशरूम की मार्केटिंग कैसे करनी है। डिटेल में और कैसे क्या करना है वो तो पूरा का पूरा सेटअप हम सिखाते हैं हमारे ट्रेनिंग कोर्स में। ऑनलाइन कैसे आपको ई प्लेटफॉर्म बनाना है, फिजिकली कहाँ पे कैसे मंडी पकड़ना है, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ हम कवर करते हैं। बट क्यों ना हम बेसिक बात कर लें। सबसे पहले बताइए, आप देखिए जो मशरूम की मार्केटिंग के बारे में टेंशन में रहते हैं कि कहाँ बेचें, सबसे पहला जो है प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में समझिए पहले, वो आपका प्रोडक्ट क्या है। आप उसके बारे में हर प्रकार के नॉलेज रखिए कि वो कितना उसमें न्यूट्रिशन है, उससे कितना फ़ायदा है, उसे बनाने में आपने खर्चा कितना किया है। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता रहना चाहिए, तभी ना आप उसकी मार्केटिंग कर पाएंगे। आपको बाज़ार में या किसी इंसान को मशरूम बेचना है तो आप पता ही नहीं है उस मशरूम में क्या न्यूट्रिशन है, भाई इसको कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं, इसको कर क्या सकते हो, कितने दिन रख सकते हो, उसको किस तरह से संभाल के रखा जा सकता है, कितना दूर तक उसको बेचा जा सकता है। तो अपने प्रोडक्ट को पहले समझो। आप जो भी मशरूम की खेती करना चाहते हो, मैं तो पहले कहूँगा नॉलेज उसमें इकट्ठा करो। अब हज़ारों लाखों बुक पढ़ो उस पर या पूरा इंटरनेट घाट मारो, सही नॉलेज है कि नहीं देखिए आपकी ज़िम्मेदारी है। चाहे उसके लिए ट्रेनिंग करो या फिर किसी विज्ञान केंद्र में विजिट करो या कहे चाहे कुछ भी करो, प्रोडक्ट को पहले समझो। जो चीज़ बेचना अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हाउ विल यू सक्सीड। सेकेंड है प्राइस। प्राइस आपको इकोनॉमिक्स आना चाहिए, उसको सस्ते में, लो कॉस्ट में कैसे बनाया जाए। कोई मशरूम है, आप 1 किलो बनाने में 200 रुपये खर्च कर दे रहे हो तो क्या बेचोगे यार। कोशिश करो ना 15-20 रुपये में कैसे बनाया जाए। अपने लोकल में देखो कौन सा सबस्ट्रेट सबसे अच्छा ईजी है। अगर आपके वहाँ पे नारियल होता है तो नारियल के छिलके में बनाओ। अगर आपके वहाँ पे धान की खेती होती है, आप भूसा मत ढूंढो ना, धान की खेती ढूंढो। हाँ, आपको नॉलेज रहेगा कि उसको कैसे उगाना है, किस तरह से आपके पास जो है वहाँ पे, जैसे कुछ मशरूम्स है उसमें न्यूट्रिशन की कमी रहती है तो उसमें आप कैसे सप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, कैसे कम उसमें क्या देकर किस तरह उसको ज़्यादा स्टेरलाइज कर सकते हैं, कैसे आपको वहाँ पे कीटनाशक नहीं यूज़ करना है, ऑर्गेनिक खेती करके कैसे उसका ज़्यादा आपको प्राइस मिलेगा, उसकी पैकेजिंग कैसे करना है, उसका हार्वेस्टिंग प्रॉपर टाइम में कब करना है तभी उसका प्राइस ज़्यादा मिलेगा। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की सही प्राइसिंग करेंगे तो आपको हमेशा पहले तो कॉस्ट कम लागत में उगाना है, उसको सही दाम में बेचना है। बहुत ज़्यादा दाम में मत बेचो। मैं मानता हूँ कि मशरूम 200-400 रुपये किलो बिकता है, पर नहीं बेचो ना यार। जहाँ पे पॉसिबल है थोड़ा एवरेज रखो ताकि लोग उसको बार बार अफोर्डेबली खरीदें। कि मशरूम बहुत टेस्टी है इसलिए लोग खरीदते भी इतना महंगा। पर जितना हो सके, मैं कह रहा हूँ 100% प्रॉफिट रखो। 50 में बनाते हो तो 100 में बेचो, बहुत महंगा मत बेचो। ओवरऑल बाद में आपको समझ में आएगा, जब मशरूम सबके टेस्ट में लग जाएगा ना तो उसका क्वांटिटी में आप कमाओगे। आज आप 20 किलो 10 किलो बेच के कमाते हो, बाद में 200 रुपये 200 केजी 200 नहीं 2000 केजी तक भी बेचना पड़ जाएगा। सही दाम में बेचना सीखो। समझो कि किस चेन में बेच रहे हो, रिटेलर में बेच रहे हो, रिटेल में बेच रहे हो, या आप क्या कहते हैं कंज्यूमर को बेच रहे हो, किस तरह से बेच रहे हो, होलसेल में बेच रहे हो। तो आपको प्राइसिंग सीखना पड़ेगा। प्रमोशन सीखो। उसके बाद प्रमोशन नहीं करोगे, मशरूम बना के बैठे रहोगे कि हाँ मेरा मशरूम आके कोई ले जा भाई ले जा, नहीं होता है। प्रमोट तो करो, निकलो, बैनर लगाओ, पैम्पलेट बेचो। अरे माइक लेके रोड पे निकल पड़ो। ऑनलाइन किस लिए बना हुआ है, फेसबुक में आओ, यूट्यूब में आओ, ट्विटर है। अरे सिर्फ टिकटॉक और इंस्टा में वो रील्स देखने से क्या होगा। बनाओ मशरूम, कैसे खाते हैं, कैसे बेचते हैं, कहाँ पे उगा रहे हो, बताओ तो सही लोगों को। 10 लोगों से बात करो दिन में तो फिर बोलो उसको एक बार मशरूम मशरूम मशरूम। प्रमोशन करना सीखना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट प्रमोट हाउ विल पीपल नो। प्रमोशन कैसे करना है,
अपने आसपास के मंडियों में जाओ, अपने आसपास के सब्जी वालों के पास जाओ, उनको दो मशरूम, अपने दो, बोलो कि भाई बेच बेच के पैसा दे, बेच के पैसा दे। 1 किलो ख़राब होगा, 2 किलो ख़राब होगा, जहाँ बाद में वो आदमी खुद आके बोलेगा भाई मशरूम दे दो मुझे, ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है। कार्ड बेचो ना, लोगों को कार्ड दो कि मशरूम अवेलेबल है। प्रमोशन करना पड़ेगा आपको, आप प्रमोशन नहीं करोगे तो नहीं होगा। गूगल किस लिए है? गूगल में बिजनेस अकाउंट बनाइए। व्हाट्सएप है किस लिए? हम लोगों ने प्रमोशन के लिए आप लोगों के लिए जगह दी है। DM मशरूम का वर्ल्ड वाइड जो है ग्रुप है, इसमें पूरे दुनिया के जो है फेसबुक में इसमें क्या कहते हैं ग्राहक अवेलेबल है। उसके बाद हम लोगों ने व्हाट्सएप बना, देखिए व्हाट्सएप मेरे पास कम से कम 15-20 ग्रुप हो गए हैं अभी। इतने फार्मर्स है, अब मैं सबको एक तो नहीं कर सकता हूँ ना, ग्रुप में कितने 250 जैसी लिमिटेशन है। तो फेसबुक ग्रुप है, हर रोज़ 50 से 100 200 300 फ़ोन आते हैं। फ़ोन में कोई ये मशरूम मांग रहा है, कोई वो मशरूम मांग रहा है। मैं मशरूम के लोगों के ग्राहकों के जो हम लोग हमारी जो टीम है उसके रिक्वायरमेंट्स को हम नोट करते हैं, और हम लोग इन फेसबुक ग्रुप में कोशिश करता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट करते हैं कि भाई पटना में 20 किलो ड्राई मशरूम का चूड़ा मांग रहा है, भाई बटन मशरूम पुणे में मांग रहा है, भाई तमिलनाडु में शिटाके मशरूम का डिमांड है। ऑल आई डू इज़ पोस्ट द रिक्वायरमेंट्स। आपको ग्रैब करना है, मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा है, प्रमोशन करना सीखो। हम अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स दे रहे हैं, पर आप जो है अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ाओ, उसका पैकेजिंग बढ़ाओ, उसको सीखो किस तरह से और मार्केट करना है। अपने लोकल मार्केट में तबाही मचा दो यार। जो पनीर खा रहा है वो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन के पास जाओ, बोलो तुम चिकन नहीं खाते हो, सिर्फ पनीर खा खा के बोर नहीं हो गए हो, तुम्हें प्रोटीन विटामिन नहीं चाहिए, क्यों नहीं मशरूम खाते हो बताओ। मशरूम का वीडियो चला दो, उसको दिखाओ क्या क्या उसमें जानकारी है। लोकल न्यूज़ चैनल, लोकल जो केवी के हैं उन लोगों के पीछे पड़ जाओ कि सर लोग आप लोग इसको छापिए, है ना। मीडिया बुलाओ, मशरूम के बारे में जागरूक करो, जितना जागरूक करोगे घूम फिर के आपका फ़ायदा है। छुपा के मत रखो, छुपने से कोई फ़ायदा नहीं है। खुल के आ जाओ मैदान में। प्लेस, कौन सी जगह पे आप कौन सा मशरूम उगा रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। आप अगर गर्मी में बैठ के ठंडी का मशरूम उगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो यार, आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आपका एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा ना घर को ठंडा रखने में। टाइमिंग इज़ द फैक्टर, आप कौन सी जगह पे कहाँ पे। अगर आप ह्यूमिड कंडीशन में हो, तमिलनाडु में, चेन्नई में हो सपोज, वहाँ पे मिल्की उगाइए, पूरे 12 महीने मिल्की उगाइए। अगर आप सिक्किम में है, दार्जिलिंग में, तो बटन उगाइए, पूरे साल बटन उगाइए। विंटर मशरूम है वहाँ इनोकी उगाइए। प्लेस इंपॉर्टेंट है। अगर ओस्टर मशरूम पूरे साल उगाया जा सकता है तो मानता हूँ, बट पिंक जहाँ पे गर्मी है वहाँ पिंक उगाइए। थोड़ा सा क्लाइमेट को समझिए, मशरूम को समझिए, जगह देख के मशरूम उगाइए। या तो अपने जगह को ऐसा बनाइए कि आप जहाँ भी जैसे भी जगह पे रहें, टाइम क्लाइमेट कंट्रोल फार्म बनाना सीखिए। फार्म में किस तरह से ह्यूमिडिफायर, एयर कंडीशनिंग, जियोथर्मल जो है आपका कैसे इस्तेमाल करें, किस तरह से फार्म को स्ट्रक्चर बनाए, कैसे इंसुलेशन करें कि हम जहाँ मर्जी जैसे मर्जी जिस मशरूम का भी डिमांड है उसको बनाएं, उसको पहुँचाएं। पीपल, इंसानों से मिलो, बात करो, बात करने से बात बनती है। ये हम लोगों ने बैंक में सीखा था। पीपल आर द मार्केट। आपका मशरूम कोई ना कोई तो खाएगा, तो इंटरेक्ट करो। यहाँ पे आपको बंद नहीं रहना, आपको इंटरेक्ट करना है। जो हमारे फोरम्स हैं वहाँ पे आओ, बात करो, आप बताओ वहाँ पे आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है, आप उसको क्या कर रहे हो। आप जितने लोगों से बात करेंगे उतने ही लोग आपसे कम्युनिटी बढ़ाएंगे और आपसे फिर मशरूम मांगेंगे। तो बात करना होगा आपको। पीपल आर द पावर। लोगों को इकट्ठा कीजिए। आप मशरूम को एक मिशन तौर पे देखिए कि हर घर जाके अगर आप मशरूम बेच सकते हैं तो वैसा बनाइए डिलीवरी सिस्टम। हर एक रेस्टोरेंट से उसमें पीपल से बात करिए कि देखिए आप मशरूम का क्यों नहीं चाउमीन बनाते हो, मशरूम चाउमीन बना के तो देखिए, उसको आप दीजिए, उसको बनाने के लिए बोलिए, एक्सक्लूसिव उसके साथ एग्रीमेंट बनाइए। बिग बाज़ार में बेचिए, रिलायंस में बेचिए। कितने फार्मर्स से अभी प्रोक्योर करके डायरेक्ट मंडी वाले ऐप हो गए, उन लोगों से बात कीजिए। तो बहुत सारे उपाय हैं। पीपल आर द बेस। मैं तो ठेले में लेके निकल के मशरूम 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 करके चिल्ला के मार्केटिंग कर चुका हूँ। अरुणाचल में हाथ में मशरूम लेके दुकान दुकान में गया, आंटी जी मशरूम ले लो, मेरा वाला ले लो, मैं तो ऑर्गेनिक देता हूँ। अरे बात करनी पड़ेगी। आज वो लोग हमें फ़ोन करते हैं कि और मशरूम दो, हम दे ही नहीं पाते। फिर हम अरुणाचल के फार्मर्स को बोलते हैं भाई तुम प्रोडक्शन करो वहाँ पे दो। हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए कि मशरूम पहले मैंने सोचा कि मार्केटिंग कैसे करूँ, देन वंस आई स्टार्टेड मार्केटिंग, प्रॉब्लम ये आ गई कि मैं इतना कहाँ से बनाऊँ मशरूम। फिर मैंने फार्मर्स तैयार किए। अब फार्मर्स तैयार कर कर के मैं कितना करूँगा। अब फिर इतना डिमांड है कि अब मैं फार्मर्स को सीधा मार्केट से जोड़ देता हूँ। भाई तुम मुझसे ले लो, तुम मुझसे ले लो, तुम मुझसे ले लो, हमें कोई कमीशन नहीं चाहिए, तुम मशरूम तो बनाओ बेचो, अरे सब मिलके खाओ, क्या दिक्कत है। मशरूम इतना बड़ा मार्केट है कि कोई अकेला उसको सप्लाई देके ख़त्म ही नहीं कर सकता है। प्रोसेस,
प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। आप जो चीज़ को मार्केट कर रहे हो उसका जो है प्रोसेस, हर प्रकार का प्रोसेस, इट मीन्स प्रोसेस ऑफ एवरी काइंड, कि जो मशरूम की मार्केटिंग उसको करे कैसे। जैसे डिजिटली अगर हमें करना है तो उसको वेबसाइट में किस तरह से हम उसको मार्केट करें, किस तरह से हम ऐड रन कर सकते हैं, किस तरह से हम वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुंच सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीखिए। तो प्रोसेस सीखना है। और जो मार्केटिंग का जो प्रोसेस है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ये जो मैंने 7 P है, हर एक P के ऊपर 2-2 घंटे का क्लास रहता है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल फिज़िकल, ये सारे जो है बहुत बड़े टॉपिक्स हैं जिसे हम कोर्स में कवर करते हैं। थर्ड जो फिजिकल एविडेंस, अगर आप में से मैंने बहुत लोग देखा है कि सर मैं मशरूम तो उगाना चाहता हूँ पर कहाँ बेचूँ, बेचना है मुझे, कोई मार्केट दिला दो पहले, कोई ख़रीदने वाला मिल जाए। अरे आप फिजिकल एविडेंस तो बनाओ, आपके हाथ में मशरूम है क्या, अरे दो। तब बोलता है कि नहीं अभी तो मशरूम ही नहीं है, बनाऊंगा पर मैं तो पहले मार्केट ढूंढ रहा हूँ। आपको कोई भी बायर फिजिकली, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप उसको सीरियसली लोगे क्या? कल को आपके सामने कोई गाजर वाला आ जाए और बोले कि सर गाजर लोगे, गाजर कितने का लेते हो बताओ, तो आप बोलोगे मैं 10 का लूँगा। अच्छा ठीक है, नहीं पर मैं बनाऊंगा ना, उगाऊंगा, उसके बाद आपको पास आऊँगा, मैं तो अभी मार्केटिंग कर रहा हूँ। ऐसे नहीं होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए फिजिकल एविडेंस होना चाहिए। आप हिम्मत तो दिखाओ, बनाने की कोशिश तो करो, पैकेजिंग करके फिनिश्ड प्रोडक्ट लेकर जाओ ना, क्या आ जाएगा। आप या तो देखो ड्रीम देखते रह जाओगे, अपने घर में बैठे रह जाओगे, या फिर आगे बढ़ो, फिजिकल एविडेंस करो, शुरू तो करो। कौन कहता है आसमान को नहीं छुआ सकता, है ना, पत्थर तो उछालो यारो। तो फिजिकल एविडेंस बनाओ, पहले अपना फुटप्रिंट बनाओ, दिखाओ कि आप क्वालिटी एविडेंस, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हो। आगे बढ़ो। जब क्या कहते हैं मशरूम आप बनाओगे ही नहीं तो आपको कोई मार्केट में सीरियसली नहीं लेगा। तो ये जो है ना, अंधेरे में तीर मार के कि मार्केट है कि नहीं, बना तो लेंगे सर, बिकेगा कि नहीं, अरे पहले बनाओ, बना के सीखो। बनाते हो कितने में बनाते हो पहले ये देखो, फिर प्रोडक्ट का बना के भेजो पोर्टफोलियो कि ये मेरा प्रोडक्ट का फ़ोटो है, इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतना है, इसकी ये सैम्पलिंग है, बताओ मैं सैंपल भेजने के लिए तैयार हूँ, अब कौन लेना चाहते हैं। प्रॉपर मार्केट इतना बड़ा है, अगर आप एक्सपोर्ट में कूद जाओगे तो टनों टनों में ऑर्डर आता है, आप कहाँ से दोगे इतना। आप पहले मशरूम बनाना सीखिए, उसको फिजिकली इसको बना के बेचिए, लोकल में बेचिए, एक एक्सपीरियंस लीजिए, खुद तो खाइए। ज़िंदगी में मशरूम आंखों से भी नहीं देखा है, आदमी बोलता है मशरूम कहाँ बेचे, कोई नहीं खरीदता है मशरूम, कहाँ बेच दे। ऐसे कैसे होता है यार। अंधेरे में कोई भी ऐसे पूछेगा और कोई क्या जवाब देगा आपको। आप लाओ मशरूम, लेकर आओ। एक बहुत इजी सवाल है कि आप क्यों नहीं खरीदते हो। खरीदते हैं, लोकल में खरीदते हैं ना। फिजिकली आप अगर बेचोगे कहाँ से कितना दूर तक बेच सकते हो। आपको प्रोसेस्ड फूड बनाना आना चाहिए, आप क्वालिटी मेंटेन करना आना चाहिए। सैंपल भेजिए, हम उसका मार्केटिंग करेंगे। आप हमारे कम्युनिटी में अपना प्रोडक्ट का पोस्ट कीजिए। कीड़ा मकोड़ा वाला पुराना बासी माल तो नहीं हम बेचेंगे, नहीं खरीदेंगे। आपको उसका अच्छे से बनाना आना चाहिए। और हम अगर सिर्फ खरीदेंगे और सिर्फ आप हमारे बेस पे मशरूम बनाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि BM मशरूम तो मशरूम खरीदेगा, क्या बात है, क्या कंपनी है, हम मशरूम बनाएंगे। आज हम हैं, नहीं भी तो रह सकते हैं ना इंसान। अरे इंसान की लाइफ का भी क्या गारंटी है। मानता हूँ बहुत जीना चाहिए हर किसी को, हेल्दी रहेंगे, मशरूम खाते हैं भाई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई एक सिंगल आदमी आपको बोले आके कि आओ मैं इतना केजी का मशरूम इतने दाम में खरीदूंगा और चलो बनाओ, तो आप बस नाश्ते नाश्ते बना लेंगे और वो नहीं खरीदेगा तो कहाँ बैठेंगे फिर मशरूम लेके। आपके पास एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि इतने सारे मार्केट है, मैं कुछ फ्रेश बेचूंगा, जो बचेगा उसको ड्राई करके पाउडर बनाऊंगा, कुछ सूप बनाऊंगा, कुछ क्या कहते हैं उसका मैं अचार बड़ी बनाऊंगा, कुछ ऑनलाइन में मार्केट करूंगा, कुछ इस दुकान से बात कर लिया, कुछ उस दुकान से बात कर लिया। एक रेगुलर 10 लोग होंगे जिनके घरों में मैं डिलीवर करूँगा। एक होलिस्टिक अप्रोच कीजिए ना कि आपका मशरूम कोई एक इंसान के ऊपर निर्भर मत लीजिए, हर किसी से लीजिए। BM मशरूम जो है, ये जो मार्केट में गैप है, जो कनेक्शन जो है, जो बात नहीं हो पा रही है, मशरूम के उगाने वाले और मशरूम खाने वाले दोनों आपस में अलग ही दुनिया में बस रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तो कोशिश यही कि फार्मर्स को डायरेक्ट मार्केट तक पहुंचाने का। मिडिल मैन का बहुत अहम रोल है और मैक्सिमम मिडिल मैन भी मशरूम की खेती करते हैं। तो हर किसी का रोल है, हम हर किसी को कनेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। मशरूम की क्वालिटी फार्मिंग हो सके, साइंटिफिक एविडेंस के साथ आप लोग अच्छा उगा सके, उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। मार्केटिंग कैसे की जाए प्रॉपरली, डिजिटली मार्केट कैसे करें, ये हम कोशिश करते हैं। जो हमारे एक्सक्लूसिव मेंबर होते हैं, जो हमारे ट्रेंड स्टूडेंट होते हैं, हम उनको अल्ट्रा एक्सक्लूसिव उनको हम लीड्स देते हैं। कोई अगर चेन्नई का है तो हम उसको चेन्नई का ग्राहक ला के देंगे, उसको पहले देंगे। क्यों यार, क्यों नहीं दें, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा खास मेहमान है, हमने उसको मशरूम सिखाया, हमें पता है उसका मशरूम में जान है, बहुत बढ़िया मशरूम है। तो हम ये फेवर तो देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, बट नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, वो इम्पोर्टेंट नहीं फैक्टर है।
बिजनेस तो हमेशा होता रहता है, एज ए होल मशरूम कम्युनिटी को आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको एसोसिएट होकर आपस में मिल के इस मशरूम को और फैलाना पड़ेगा। डाइवर्सिटी विल बी द मेन थिंग, आप लोग डाइवर्स होइए, सिर्फ एक प्रकार की मशरूम कर रहे हैं तो नई बात बनेगी, वैरायटी तो रखिए। किसी को आज बटन खाने का मन कर रहा है, फिर उसको ऑयस्टर खाना है, फिर उसको कुछ दूसरा मशरूम खाना है, अरे इतने प्रकार के मशरूम है, हर किसी को उगाइए, थोड़ा थोड़ा करके उगाइए। मशरूम आपस में नहीं एक दूसरे को मतलब प्रॉब्लम करते हैं। आप एक फार्म भी डिज़ाइन करेंगे, उसमें 2-4 प्रकार के मशरूम उगा सकते हैं। कैसे उगाना है ये सब टेक्निकल बातें हम लोग आगे अगले सेमिनार में करेंगे। और अगर आप कोर्स स्टूडेंट है तो आपका ऑब्वियसली ट्रेनिंग चल रहा होगा। तो नमस्कार, बहुत अच्छा लगा, आज का सेमिनार यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, आगे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।